नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। और ऐप के भी जितने साथी देख रहे हैं, ये क्लास आपको जून और जुलाई महीने की एक साथ करंट अफेयर्स मिल रही है। हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट को मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया, आप सभी साथियों ने देख लिया होगा। आज दूसरे पार्ट के अंदर जून और जुलाई 2026 के मुख्य तथ्य, सूजसार, बूस्टर डोज, जितनी भी बातें हैं आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल, चर्चित व्यक्ति, योजना, नीति, समझौते और विविध जो भी बचता है, कोई युद्धाभ्यास आ गया, कोई अन्य रैंकिंग आ गई है, कोई अभियान आ गया है, किसी भी प्रकार की बातें हैं, हम उनकी कोई विधेयक आ गया, उनकी चर्चा करेंगे। तो सभी साथी पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, जिसमें हमने आयोजन, महोत्सव, अभियान, खेल परिदृश्य, पुरस्कार वगैरह की एक पूरी क्लास ले ली है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको पूरा जून और जुलाई कवर करवाएंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। लो जी, स्टार्ट करते हैं। पूरे फैक्ट वाली ये क्लास है। डेली क्लास आपको मिलती है, वीकली क्लास मिलती है, फिर आपको मंथली वन लाइनर मिल जाती है, मंथली एमसीक्यू मिल जाती है, अब उसके बाद पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। चलो, सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे प्रमुख चर्चित स्थल। चर्चित स्थल की चर्चा करेंगे। सभी साथी तैयार हैं प्रमुख चर्चित स्थल पढ़ने के साथ? और अभी एसआई के एग्जाम के लिए खास याद रख लेना, एसआई वाले मई जून जुलाई को अच्छे तरीके से रट लेना, मई जून जुलाई को। और जो अपनी बुक है वो भी इसी पर आधारित तैयार है। प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान की सौर और ट्रांसमिशन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजस्थान में आते हैं। और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री आता है तो सौगात दे के जाता है ना। तो SJVN की 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। NHPC की 300 मेगावाट क्षमता के कर्णेसर सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर का उद्घाटन किया। NHPC परियोजना की लागत है 1677 करोड़, जबकि SJVN परियोजना की लागत है 5492 करोड़। राजस्थान REZ, जो राजस्थान एनर्जी जोन फेज 3 बागच की विद्युत निकासी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। ये देखो मोदी जी, अब एक जगह रह के वर्चुअल उद्घाटन किया गया। लागत 1910 करोड़। राजस्थान REZ फेज 4 की 530 सर्किट किलोमीटर लंबी विद्युत प्रसारण प्रणाली का शिलान्यास 2735 करोड़ खर्च। निर्माण अवधि जून 2027 तक। इसके अलावा बाकी छोटी मोटी ये चीजें पेपर में नहीं आती है, लेकिन अपनी डेली क्लास से तब करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा। 4 जुलाई 2026 जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया। आपको पता है, उड़ान, उड़े देश का हर नागरिक, 2016 से उड़ान योजना शुरू है। उड़े देश का नागरिक, अब इसका विस्तार दिया गया है, इसको संशोधित किया गया है। उत्तर पश्चिम राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने हेतु चूरू सादुलपुर रेल दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई। चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई। कुल लागत लगभग 892 करोड़। जयपुर रिंग रोड NH 125 से सेक्शन 2 के करवड़ डांगियावास के 30 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन मार्ग का लोकार्पण किया। और परियोजना लागत लगभग 737 करोड़। ठीक है, ये 4 लेन आप जानते हो, 4 लेन कैसे बनेगी? मान लो 2 इधर और फिर बीच में लियारा, 2 इधर। कई बार आप 6 लेन करते हो तो यहाँ हो जाएगी, 3 यहाँ हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, और 6 लेन करते हो तो 2 और जुड़ जाएगी, ऐसे। 6 लेन, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, यानी 4 लेन का मतलब सीधी सी बात है, 2 इधर 2 इधर। 6 लेन का आएगा तो 6 लेन में 3 बन जाएगी, इधर 3 बन जाएगी। फिर अगर आपसे पूछे तो ये 6 लेन 8 लेन, जैसे कोटा टर्मिनल है अभी, जो को मुकुंदरा हिल्स है, वहाँ टनल बनाई गई है, तो वहाँ क्या है, 4 लेन हो गई, यानी 4 लाइनें इधर 4 लाइनें इधर। ठीक है। रिफाइनरी सहित 1,05,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया मोदी जी के द्वारा। तो रिफाइनरी का जो लोकार्पण है वो किया जा चुका है, जो पहले 21 अप्रैल को करना था, लेकिन वो हो रहा। और उनका जो प्रधानमंत्री का दौरा था, एक दिन पहले आग लगी थी तीसरी और चौथी यूनिट में, तो अब इसका लोकार्पण हुआ। पचबद्रा रिफाइनरी पहला प्रश्न बनता है, ये बालोतरा में है। लोकार्पण कब हुआ? 4 जुलाई 2026 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। संयुक्त उद्यम किसका है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का 74% हिस्सा है, जबकि राजस्थान सरकार का इसमें 26% हिस्सा है। एक प्रश्न ये फिक्स बनता है। रिफाइनरी की क्षमता है 9 MMTPA, यानी मिलियन मीट्रिक टन
प्रतिवर्ष इसकी क्षमता है। एक ये प्रश्न याद रखना। परियोजना का प्रकार है ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। अच्छे तरीके से याद रखना। हमारी नानक क्लासेज की योजना की पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है अपडेटेड के साथ। इसमें विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, फ्लैगशिप योजना, सभी अन्य कल्याणकारी योजना और नीतियां अपडेट है। तो अब तक जितनी भी सरकार ने नीतियां योजना जारी की है वो सब इसमें उपलब्ध है। छोटी सी बुक आप बाजार से जरूर लें। इसके अलावा जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएटी, हमारी आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ें भी। हर साल बजट के बाद जो आर्थिक समीक्षा आती है उसका निचोड़ नानक क्लासेज की इस पुस्तक में उपलब्ध होता है। और हर 2 महीने बाद पुस्तक आती है। हर 2 महीने बाद करंट की द्विमासिक बुक, जैसे अभी मई और जून की उपलब्ध है। जैसे ही ये अगस्त पूरा होगा तो जुलाई और अगस्त की मिल जाएगी। इसी बीच बीच में 6 मंथ की बुक भी आपको प्रदान की गई थी। ठीक है, ये मैंने आपको विवरण बता दिया। तो कुल निवेश 79,459 करोड़ है। पेट्रोकेमिकल क्षमता है इसकी 2.4 MMTPA। विशेषता रिफाइनिंग व पेट्रोकेमिकल उत्पादन का एकीकृत कॉम्प्लेक्स है। यह देश की 24वीं रिफाइनरी है। इसके साथ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी क्षमता वाला देश भी बन गया। तो आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन निश्चित है पूछे जाएंगे। पहले पैकेज का सिविल वर्क यानी जयपुर मेट्रो फेज 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इसका भी शिलान्यास हो चुका है। ये लो जी, ये प्रहलादपुरा से चलेगी। प्रहलादपुरा से चलकर टोडी मोड़ तक चलेगी। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक लगभग 41 किलोमीटर है। और सबसे पहले प्रहलादपुरा से पिंजरापोल, ये 12 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। पिंजरापोल से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर, एयरपोर्ट से खासा कोठी 11.72 किलोमीटर, और फिर खासा कोठी से टोडीपोल 14.15 किलोमीटर। तो ऐसे करके लगभग 41 किलोमीटर बन जाएगी। तो जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास 4 जुलाई 2026 को मोदी जी के द्वारा किया गया। शिलान्यास मोदी जी ने कॉरिडोर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को मिलाने वाली होगी। लंबाई 41 किलोमीटर, कुल स्टेशन 36 आएंगे और लागत इसकी लगभग 13,037 करोड़ से अधिक इसकी लागत आएगी। क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। साझेदारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50 होगी। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के फेज 2 के पहले पैकेज में 918.04 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों के लिए ALO होता है, यानी स्वीकृति पत्र जारी कर दिया। ठीक है, ये याद रखना। सहकार से समृद्धि मंत्र के साथ देश के कृषि और ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव आए। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस बनाया गया। और हमारे देश के प्रथम सहकारिता मंत्री जो भी गृह मंत्री है अमित शाह, वो है। तो सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस बनाया गया। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी और इसकी थीम है सहकार से समृद्धि तक। राजस्थान में इस 5वें स्थापना दिवस के ऊपर मुख्य सौगातें दी गई। वो देखो, 10 नए अन्न भंडार गोदाम का शिलान्यास, 50 गोदामों का लोकार्पण, 100 गोदाम राज्य भंडार निगम को अंतरित, जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन स्थापित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन स्थापित। ठीक है। क्षेत्रफल 64 एकड़ में वृक्ष, खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम आदि। वृक्षारोपण पद्धति मियावाकी व सामान्य प्रणाली। 1977 एमपैक्स के गठन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की टिश्यू कल्चर सुविधाओं का ई भूमि पूजन किया गया। याद रखना, ये 1977 एमपैक्स गठन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। क्योंकि जिन जिन चीज़ों में राजस्थान की रैंकिंग अच्छी दिखाई जाती है, सीधी सी बात है, एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पूछने की पूरी तैयारी में रहेगा। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0, जियो टैग मोबाइल ऐप और NDDB दूध सप्लाई समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ हुआ। अब पूछा जा सकता है 5वें सहकार मंत्रालय दिवस के अवसर पर राजस्थान में किसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ उसका शुरुआत नहीं की गई। तो राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस पोर्टल 3.0, जियो टैग मोबाइल ऐप और NDDB दूध सप्लाई समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ हुआ। कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्टेट लिमिटेड और गोम्य सहकारी समिति मल्टी स्टेट लिमिटेड का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना, और ये चर्चा में चल रही है, विवाद भी चल रहा है, इस पर विवाद सुलझ भी गया, कभी अटकलें भी हो रही है। तो ये करौली सवाईमाधोपुर कमांड क्षेत्र के लिए है पांचना गुड़ला। वैसे पांचना बांध करौली में है, अमेरिका की सहायता से मिट्टी से बना बांध है 5 नदियों के संगम पर। पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों और पुरानी पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना नहरों में जल निकासी शुरू, गंभीर नदी में जल प्रवाह प्रारंभ, 61 करोड़ की लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास। लगभग 20 वर्षों बाद ये किसानों को राहत मिली है। काफी विवाद यहाँ पे चल रहा था। विवाद ये चल रहा था कि जिस स्थान पे ये बांध बना हुआ था वहां के किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, बाकी किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, पानी आगे जाया जा रहा था। तो वहाँ के किसानों ने बार बार ये अपील की कि हमारे जिस क्षेत्र में हमें पानी नहीं मिल रहा है, हम सूखे से मर रहे हैं और पानी आगे जा रहा है और हमारे क्षेत्र में बांध है। तो काफी 20 वर्षों से विवाद चल रहा था, अब ये विवाद सलट गया। पांचना बांध की कुल भराव क्षमता है 2100 MCFT। ठीक है। परियोजना का लक्ष्य 35 गांवों की लगभग 9985 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना है। वर्ष 2005 के बाद सिंचाई हेतु पानी नहीं छोड़ा गया था। लंबे समय से चले विवाद के समाधान के बाद नहरों में जल छोड़ा गया। और कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री हमारे सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम उपस्थित रहे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बनाएगी और इस विशेष अवसर पर राजस्थान के 4 प्रमुख पार्कों का नाम उनके नाम पर रखा गया। तो 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बनाएगी। क्योंकि चर्चित स्थल पढ़ रहे हैं तो स्थल से जो चर्चा में बातें आ रही है ना, उसी की चर्चा हो रही है। चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति खास हमें रखने। स्मारक चारों पार्कों में उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को समर्पित स्मारक स्थापित किए जाएंगे। अब कौन कौन से? जयपुर का जो वुडलैंड पार्क है, जोधपुर का विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क है, कोटा का रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क है और उदयपुर का सेक्टर 12 योजना स्थित पार्क है। ये 4 पार्क हैं। इन 4 पार्कों का जो नाम है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से अब ये जाने जाएंगे। बीकानेर क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन। बीकानेर क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर स्थापित। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और BTU यानी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच MOU हुआ। उद्देश्य थार मरुस्थल में जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों का वैज्ञानिक अध्ययन। अध्ययन की प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4 और CO2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकानेर क्लाइमेट। ठीक है, अब ये देखो समझौते, एक और समझौता। अमित शाह बीच में खड़े हैं और ये कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री है। इसके मतलब कि समझौता हो गया है ना। किसका हो गया? देखो, नर्मदा अवार्ड विवाद सम्मान। नर्मदा नदी जो है अपने राजस्थान के बाड़मेर जालौर में बहती है और जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कोई विवाद चल रहा था 47 साल पुराना, वो विवाद सलटा दिया क्योंकि उनको पता था अभी अपने राज्य, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, अभी सलटा लेते हैं, बाद में कोई एक आधा दूसरा बन गया तो फिर विवाद नहीं होगा। 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ। समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ। राजस्थान गुजरात को 550 करोड़ देगा। ये काफी विवाद चल रहा था, किसी को लेने थे, किसी को देने थे, कोई भरपाई कर रहे थे कैसे। तो सुलझू के राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री बेचारा सुधा साधा है और बुला लिया, दिल्ली बुला लेते हैं, काम करवा लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी शर्मा जी है, बोले दया कर लेते हैं। कितने देने? बोले गुजरात वालों को बोले 550 करोड़ देने, तो 550 करोड़ देके नक्की करो, बोले विवाद सलटा दो। ठीक है, अब जो 10 रुपया वजह तो कहते लेते कितना देना है? 40 रुपया देना है। ले दिया 40 रुपया सलटा, अब 550 करोड़ देके सलटा दिया। समझौते से पश्चिमी राजस्थान को नर्मदा जल उपलब्ध करवाने का मार्ग है। अब ये समझौता हो गया तो जाहिर सी बात है कोई विवाद है वो सल्ट जाता है तो फिर बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे नर्मदा नदी से अपने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति होती है बाड़मेर जालौर क्षेत्र में, तो सुविधा मिलेगी। हमने हरजाना भर दिया, जो भी था वो भर दिया, अब अपने आबाद रूप से काम करेंगे। लाभान्वित जिले राजस्थान के जालौर बाढ़ में रह, खास करके समझौते पर हस्ताक्षर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, ये जगह खड़े हैं नहीं, ये देखो देवेंद्र फडणवीस, ये अपना भजन जी, ये है मोहन यादव और ये पटेल, वो जो गुजरात वाले भूपेंद्र पटेल। ठीक है,
और ये CR पाटिल जो हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, और ये अमित शाह। ठीक है, अगला देखिए, ये आपके सामने है कोई टर्मिनल है, और ये गंगानगर, श्री गंगानगर का टर्मिनल है। श्री गंगानगर का बिरदवाल विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल बनेगा। स्थान बिरदवाल रेलवे स्टेशन श्री गंगानगर। उद्देश्य विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल और आधुनिक लॉजिस्टिक हब का विकास होगा। ये किसके तहत होगा? प्रधानमंत्री गति शक्ति। ठीक है, तो ये याद रखना, बीकानेर मंडल में आता है। कार्गो यानी जो सामान ले जाते हैं, लाते हैं ना, उसके लिए मालगाड़ी समझ लो। ये प्रमुख लाभ, अब जो जो लाभ है, सीमेंट उद्योग को लाभ मिलेगा, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, परिवहन समय, श्रम, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में चली थी। कब चली? 2021 में चली। उद्देश्य आधारभूत ढांचों का समेकित विकास और लॉजिस्टिक लागत में स्तंभ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गति शक्ति योजना के जो स्तंभ हैं वो 7 स्तंभ है। इस स्तंभ पर आधारित ये योजना चलती है, जैसे सड़क है, रेलवे है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, जल मार्ग है, सार्वजनिक परिवहन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 7 स्तंभों को लेकर गति शक्ति मिशन को चलाया जाता है। आगे देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें उदयपुर में यूरेनियम थोरियम की खोज। देखो, ये एक ऐसे खनिज है जो दुर्लभ है, बहुत कम मिलते हैं। यूरेनियम थोरियम, यूरेनियम से जैसे परमाणु बिजली में काम आते हैं। तो उदयपुर के बिंडर तहसील के निवाणिया और किक्कावास क्षेत्र के अंदर ये भंडार मिले हैं। परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निदेशालय है, उसके द्वारा इनकी खोज की जा रही है। संभावित खनिज यहाँ पे एक तो यूरेनियम है, एक थोरियम है, और अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ मिलने की संभावना है लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में। और 5 साल के लिए इसको आरक्षित कर लिया गया कि हम 5 साल तक इसमें खोज वगैरह करेंगे। क्या है कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, बहुत सारे खनिज भंडार है, लेकिन निकालने में इतना खर्चा आ जाता है, इतने प्योर नहीं है, मतलब बढ़िया नहीं है, इतना उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन हो जाए लेकिन उनका मूल्य इतना नहीं है। इस वजह से क्या है कि ज्यादातर कंपनियां निकालने से हिचकिचाती है। तो कई चीजें हैं, अब यहाँ 5 साल तक देखेगी ये निवाणिया की इन क्षेत्रों में है यूरेनियम थोरियम कि कितना निकलेगा। निर्णय राजस्थान सरकार ने खनिज अन्वेषण हेतु क्षेत्र आरक्षित किया है। ठीक है, तो उदयपुर का यूरेनियम और थोरियम की खोज। वैसे उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में एक स्थान है जामर कोटड़ा, बहुत चर्चा में रहता है, जहां से निकलता है रॉक फॉस्फेट, और वो अपने राजस्थान में ही निकलता है, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 6 जुलाई 2021 को हुई थी। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि की और अन्न भंडारण क्षमता में राजस्थान अग्रणी राज्य है। ईपैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन में प्रथम स्थान पे है। एमपैक्स के गठन में देश में प्रथम स्थान पे है राजस्थान। उसके बाद देखो, IIM उदयपुर हिंदी में BBA कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला है। IIM उदयपुर हिंदी में BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने वाला देश का पहला IIM है। देश का पहला IIM है। शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत की। निदेशक है इसके IIM उदयपुर के प्रोफेसर अशोक बनर्जी। विशेषता प्रबंधन शिक्षा में हिंदी माध्यम का पहला स्नातक कार्यक्रम है। तो बहुत बड़ी बात है, भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर यानी IIM BBA हिंदी में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने वाला देश का पहला है। तो ये चर्चा का विषय है। ठीक है, ये याद रखना। अब्बू रोड में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। किसकी? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित आदिवासी अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र के 19वें सत्र में भारत के आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व राजकुमार रोहत करेंगे। और ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने वाला प्रदेश का पहला
विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर बनाया। ये अपने जब दिल्ली की क्लास पढ़ते हैं तो बूस्टर डोज में कोई पॉइंट आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। HPV टीकाकरण अभियान ये 28 फरवरी को अपने अजमेर से चला था। मोदी जी आए थे अजमेर और कायड अजमेर से इसकी शुरुआत की थी। कायड अजमेर से इसकी शुरुआत की थी। HPV क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये स्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए इसको शुरू किया गया था। अभी जो शुरू किया गया था उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम जो राज्य है वो बिहार रहा था, जबकि राजस्थान राज्य इसमें पिछड़ रहा है, 7वें स्थान पे आया। जिलों की बात करें तो राजस्थान की जिला रैंकिंग में डी ने 100% से ही ज्यादा टीकाकरण कर दिए, यानी आपके जिला में सारा कर दिया, मतलब आसपास आयडा हनीबांग और कर दिया। ठीक है। द्वितीय स्थान सिरोही का और तृतीय भीलवाड़ा का रहा। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो टीका लगता है ना, उस टीके का नाम है गार्डासिल 4। गार्डासिल 4 इंजेक्शन लगता है। अब ये प्रश्न पेपर में आ चुका है कि कौन सा इंजेक्शन लगता है गार्डासिल। एक ये पूछा, 2 प्रश्न आ चुके हैं कि HPV जो टीकाकरण अभियान है वो स्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए है, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए। 9 से 14 वर्ष की बालिका के ये इंजेक्शन लगता है। तो 2 प्रश्न आ चुके हैं। अब इनमें से और भी कई प्रश्न आपसे पूछेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, कहाँ से, किस जिले से हुई, तो प्रश्न आएगा, श्योर सी बात है। अभी जो SI की बुक है, SI की बुक में हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 10 अगस्त तक का मैटर पढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पिछला SI 3-4 एग्जाम देखे हमने, तो RPSC लगभग 1 महीने को लेकर वहीं से क्वेश्चन बना लेते हो। तो अपनी जो बुक है वो इस पर संदर्भित है, इतनी इस पुस्तक को अपने पढ़ेंगे। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों ही चीजें मिलेगी ताकि आप कवर कर सके। ठीक है। कुछ दिन आपको 10 अगस्त तक कवर करना जरूरी है। तो ये पुस्तक आप लेके SI वाले आप अच्छे तरीके से अपने करंट को मजबूत कर सकते हैं। भारत टैक्सी शुभारंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का ही छपेगा, 100% ही छपेगा, ये सोच लो। भारत टैक्सी का शुभारंभ सीधा ही आ सकता है कि ये 25 जुलाई 2026 को जो हरिश्चंद्र माथुर रिपा जो संस्थान है जयपुर के अंदर, वहां से शुरुआत होती है। ये सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के तहत है। इसको चलाने के लिए RCDF, नगर निगम, जयपुर मेट्रो और RSRTC यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इनके बीच समझौता हुआ है। शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और जो केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री हैं मुरलीधर मोहल ने, क्योंकि सहकारिता कैबिनेट मंत्री है वो तो अमित शाह है। विशेष 100 से अधिक कैब, बाइक और ऑटो के समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है। ये पक्का आएगा प्रश्न, इसको याद रखना। भारत औद्योगिक विकास योजना, ये बहुत चर्चा में चल रही है अभी। इसका शॉर्टकट में नाम है भव्य योजना। शॉर्टकट में नाम है इसका भव्य योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगातार इस पे फोकस किया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव V श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई। रिको के द्वारा विकसित 4 औद्योगिक पार्कों को भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT को अनुमोदन हेतु भेजने की मंजूरी है। भी अपने भेज दिया तो जाहिर सी बात है इनको बनाएंगे। ठीक है। 4 औद्योगिक पार्क है। एक तो है KBNIR इंडस्ट्रियल पार्क कोटपुतली बहरोड, दौसा में है बांदीकुई इंडस्ट्रियल पार्क, भोजियारा इंडस्ट्रियल पार्क जयपुर, उदयपुर कला इंडस्ट्रियल पार्क किशनगढ़। ये 4 पार्क हैं। इन पार्कों के लिए मंजूरी दी है। इनका क्षेत्रफल लगभग 2000 एकड़ है। निवेश लगभग 8000 से 10 करोड़ रहेगा और लगभग 45,000 प्लस लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो ये 4 याद रखियो भाई, पेपर में पूछे जा सके। भव्य योजना 2026-27 से 2031-32 की अवधि है। इसमें देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने हैं और लगभग इनका जो वित्तीय प्रावधान है वो 33,600 करोड़ के आसपास है। ठीक है। ये जरूर याद रखना। 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने फलोदी, डीडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, इन 8 जिलों में स्थायी लोक अदालत का गठन है। नवीन जिलों में बालोतरा को छोड़कर, क्योंकि जो बाड़मेर में पहले थी वो बालोतरा में चलेगी तो बाड़मेर में स्थापित होगी। राजस्थान में कृषि उत्पादों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे। राजस्थान में कृषि उत्पादों के लिए इंक्यूबेशन जो सेंटर है वो स्थापित होंगे। इनकी जब जो लागत आएगी लगभग वो 14 करोड़ आएगी।
स्थानीय कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग व विपणन को बढ़ावा देना। इतने दिन ये क्या है, ये चीजें बाहर से होती थी। अपने राजस्थान में जो कच्चा माल होता था उसको बाहरी राज्यों में ले जाया जाता था प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग वगैरह सब करने के लिए। तो अब देखो, जैसे बारां के अंदर लहसुन है, चित्तौड़गढ़ का जो सीताफल है, जालोर का अनार है, झालावाड़ का संतरा है, जयपुर का आंवला है, अजमेर का गुलाब है, जैसलमेर का खजूर, ये इन्हीं राज्यों, इन्हीं जिलों के अंदर इनका इंक्यूबेशन सेंटर बना देंगे। यहीं उत्पादन हुआ, यहीं पैकेजिंग, यहीं मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, जो विपणन का जो भी काम करना है वो इन्हीं राज्यों से हो जाएगा। तो ये द बेस्ट रहेगा। पहले कच्चा माल, मान लो जैसे चाहे लहसुन है, सीताफल है, ये पहले अपने यहाँ लेते हैं, मजदूर लगा के तैयार करते हैं, फिर इनको भेजेंगे, ट्रेवल करेंगे, जाएंगे उस राज्य से, पैकेजिंग होके वापस अपने ही राज्य में आएंगे, तो खर्चा कितना बैठता है ना। तो उसको कम करने के लिए, सरल सुलभ करने के लिए, और खराब भी होता है कि आज संतरा, आज एक तो अपने यहीं 12 घंटे के बाद सप्लाई कर देंगे, एक उसको हम 3 दिन बाद सप्लाई करेंगे, तो उसका फर्क है ना, ये बात है। थार ड्राई पोर्ट हिरनोदा फुलेरा जयपुर में योजना पीएम गति शक्ति मिशन के तहत विकसित है। उद्देश्य यह इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मरुधरा के व्यापार को सीधे समुद्र से व्यापार नेटवर्क से जोड़ना है और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। तो पक्का आएगा। इससे पहले एक प्रश्न आ चुका है, तो अभी आएगा थार ड्राई पोर्ट, अंतर्देशीय बंदरगाह कहाँ बनेगा, जालौर में। अभी सेकंड ग्रेड में आ गया, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र एमके का सफल परीक्षण, पक्का ही है जोधपुर से। अब सीधी सी बात है कि जब जब कोई परीक्षण हो गया, कोई युद्धाभ्यास राजस्थान में हो गया, तो वो तो पूछेंगे। अब ये दिव्यास्त्र वाला, इसका पूरा नाम याद रखना, केवल 4 ऑप्शन में दिव्यास्त्र MK2, MK4, MK9 ऐसे दे देंगे। तो दिव्यास्त्र MK फर्स्ट का सफल परीक्षण हुआ जोधपुर में। ये कंपनी है होवरिट रक्षा कंपनी, उसके द्वारा विकसित किया गया। और रेंज है इसकी 500 किलोमीटर, हवा में रहने की क्षमता लगातार 5 घंटे है। मानव रहित यान है, ये यान देख लो इस प्रकार का है, मानव रहित यान है, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। उसके बाद आता है बिशलपुर बांध समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट। लो भी केंद्र सरकार ने हमारे राजस्थान की एकमात्र बांध परियोजना को शामिल किया है, वह है बिशलपुर। अब आप जानते हो, बैस से बिशलपुर, बैस से बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है, और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये आप जानते हो, ठीक है। राजस्थान का पहला कमांड एरिया जहां समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। परियोजना मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत है, यानी नए तरीके से इसको विकसित करने के लिए। देश भर की 32 पायलट परियोजनाओं में राजस्थान से केवल बिशलपुर परियोजना का चयन किया गया है। बिशलपुर कमांड एरिया का कुल क्षेत्रफल 81,800 हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कितने बांध परियोजनाएं 32 पूरे भारत के, उसमें राजस्थान के इस बिशलपुर बांध का चयन हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन होगा। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रेशराइज्ड पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। जल हानि और पानी चोरी पर नियंत्रण होगा। अब क्या होता है कि अपने जैसे मतलब सीधे नालियां वगैरह और अखाड़े वगैरह बने होते हैं ना, तो पानी बर्बाद बहुत होता है, रिसाव भी होता है, लोग चोरी करते हैं। पाइपलाइनों से कुछ ही नहीं होगा। एक तो पाइपलाइनों का फायदा ये है कि एक पाइपलाइन जाएगी तो उससे पानी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, एकदम सीधा खेतों तक पहुंचेगा, ठीक है। योजना में राजमहल दूनी दाखिया सिस्टम के अंतर्गत आने वाले 13 गांव शामिल है। लगभग 10,000 किसान इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। तो टारगेट होता है कितना, अनुमानित लागत 75,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 75 करोड़ के आसपास। नीति आयोग द्वारा जारी जल बजटिंग का पायलट प्रोजेक्ट देश भर के 18 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। कितने? 18। याद रख लेना, SI वाले, RS वाले। ये जो मैं महीने पढ़ा रहा हूँ, जून जुलाई के, मई के, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भीम राजसमंद, कोटड़ी और आबू रोड, राजस्थान के 3 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। भीम राजसमंद, कोटड़ी भीलवाड़ा, आबू रोड। कोटड़ा उदयपुर में। वागड़ अंचल के लिए मील का पत्थर होगी अपर हाई लेवल केनाल परियोजना। ये लो जी, बहुत शानदार, ये तैयार हो रही है इस प्रकार, देखो। अपर हाई लेवल केनाल परियोजना किस जिले की है? बांसवाड़ा जिले की है। खास वागड़ अंचल का क्षेत्र लगभग 2500 करोड़ लागत, लाभान्वित है। विधानसभा क्षेत्र 3, बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसको लाभ मिलेगा। तहसील बांसवाड़ा, बागीदोरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरी, गांगड़ तलाई, ये तहसीलें लाभान्वित होगी। लगभग इसमें
338 गांव आएंगे, 42,000 हेक्टेयर में सिंचित कृषि भूमि को फायदा मिलेगा। लिफ्ट सिंचाई प्रणाली होगी लगभग निर्माण कार्य मुख्य नहर की लंबाई 102 किलोमीटर होगी। सुरंगें, कट और कवर संरचनाएं होगी लगभग 22.5 किलोमीटर और लगभग 230 नहरी संरचनाएं इसमें शामिल होगी। तो बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है। याद रखना, अपर हाई लेवल माही माही केनाल, ऐसी सी बात है, माही नदी है, माही नदी बहती है तो वहां माही केनाल से संबंधित बढ़ेंगे। रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन, ये हमारे संचार मंत्री और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन का मतलब सीधा आजकल कहीं बैठे हैं ऑनलाइन सीधा कर दिया जाता है। इस ट्रांसमीटर के शुरू होने से राजस्थान में एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो गई है। रामगढ़ एफएम ट्रांसमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में 80 किलोमीटर के दायरे तक रेडियो का प्रसारण करेगा। यह जैसलमेर जिले के लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक है। राज उन्नति संपर्क पोर्टल और ग्राम विकास चौपाल से आकार ले रहा है राजस्थान का सुशासन मॉडल। माय भारत अभियान 18 लाख पंजीकरण के साथ देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर, यानी 18 लाख से ज्यादा युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। राजस्थान ने कौशल नीति 2025 जारी कर दी है, युवा नीति 2025 जारी की हुई है, रोजगार नीति 2026 लागू की है और पीएम धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। जानते हो आप कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालोर, चूरू, जोधपुर। दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों के क्षेत्रफल उत्पादन में वृद्धि। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री पोषण योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फरवरी महीने में दूसरे स्थान पे है। और राज उन्नति प्लेटफॉर्म केंद्र के को जो प्रगति प्लेटफॉर्म है कि कैसे उन्नति कर रहा है राज्य, और वैसे केंद्र में प्रगति है, राजस्थान में राज उन्नति है। राज उन्नति प्लेटफॉर्म पर उपलब्धि अब तक 2 लाख करोड़ से अधिक लागत की 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की इस पर समीक्षा की जा चुकी है। ठीक है। किशनगढ़ में बनेगा डिफेंस व एरोस्पेस पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। डिफेंस एंड एरोस्पेस नीति आ चुकी है अपने 2025 की, 26 में अनुमोदन हो गया तो 26 की हो गई। तो किशनगढ़ में डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क 69 हेक्टेयर में बनेगा और 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित हुई है। टेस्टिंग रेंज का काम भी होगा। इसके अलावा देखो किशनगढ़, अब किशनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। किशनगढ़ का जो क्षेत्र है उदयपुर खुर्द, वहां बनेगी। किशनगढ़ का जो उदयपुर खुर्द क्षेत्र है अजमेर, वहां पे डिफेंस और एरोस्पेस पार्क बनेगा। बस इतना याद रखा। नर्मद खेड़ा ब्यावर में दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन क्लासों को आप अच्छे तरीके से देख रहे हो ना, तो आपका करंट का प्रश्न गलत होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। सूचना के अधिकार आरटीआई कानून को लागू करने वा हेतु 44 दिनों का ऐतिहासिक धरना यही हुआ था। नर्मद खेड़ा में 1 एकड़ भूमि पर चयन किया गया है। आंदोलन किया था अरुणा राय ने। ठीक है। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। तो जनता जिंदा रखेगी सूचना का अधिकार म्यूजियम गड़ेगा सत्ता की आंखों में। तो याद रखना आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाया जाएगा। जगतपुरा जयपुर मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा जगतपुरा जयपुर में देश का पहला मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर मारवाड़ी प्रवासी भवन स्थापित किया जाएगा। तो अपने चर्चित जो स्थल है उनके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले रहे हैं। तो आप डेली यूट्यूब पे जुड़ें, डेली की क्लास मत छोड़ें। आपका एग्जाम हो न हो, अगर आप राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़ें। अभी जो आर्थिक समीक्षा की अपनी बुक आई हुई है आप उसका अध्ययन जरूर कर लें, बहुत ही शानदार है। 2025 और 26 का करंट इसमें आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है। राजस्थान की योजना व नीति छोटी सी खास पुस्तक है। और अगर आप हमारे राजस्थान की भूगोल का सूत्र है, इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के सभी टॉपिक है। आपका कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, आप इस पुस्तक को जरूर लें। अगर आप ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको हमारे राजस्थान की जो आरबीएससी की बुक है 6 से 12 वो फ्री मिलेगी, चाहे वन लाइनर है या ऑब्जेक्टिव है, वो आपको एक फ्री मिलेगी। तो अगर आप नानक पब्लिकेशन ऐप से ऑर्डर करो ये भूगोल का सूत्र, तो उसके साथ आपको ये आरबीएससी 6 से 12 फ्री मिलेगी। आप सभी साथी इसको जरूर अध्ययन करें। ठीक है। 8 नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर गठन भी, सीधी सी बात है, नए जिले बने हैं उनमें हर सुविधा तो देनी पड़ेगी। तो बजट घोषणा थी 2025-26 की। बालोतरा, डिडवाना, कुचामन, फलोदी, सलूम्बर,
केरथल, तिजारा, डी, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर इन 8 जिलों के अंदर बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, नए जिलों में। रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज एक्सप्लोरेशन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज एक्सप्लोरेशन, ये काफी चर्चा में चल रहा है अभी, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के एक्सप्लोरेशन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। बालोतरा जिले के पचभद्रा और शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम नवातला और देवीगढ़ में स्थित ब्लॉकों के लिए स्वीकृति मिली है। तो ये स्थान पूछे जा सकते हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी, NI मामलों में त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी। तो खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE, क्षेत्रफल जिला बालोतरा, प्रमुख स्थान पचभद्रा, नवातला और देवीगढ़। याद रखना ही किसके लिए जाने, प्रश्न आ जाएगा। नवातला, देवीगढ़ किसके लिए जाने जाते हैं? RRE, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो दुर्लभ कठोर खनिज पदार्थ है उनके लिए। लाइसेंस प्राप्त कर, ये जरूरत नहीं है। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना, लगा लो स्टार भाई, लगा लो स्टार, पक्का आएगा 100%। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में फिर वही बात, सबको बुलाया, गृह मंत्री जी आए, बोले आओ क्या क्या समस्या है, नहीं तो देख लो गाड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा। अब आपको पता है हमारे गृह मंत्री की शक्ल देखो और गृह मंत्री का बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसे डरा देते हैं, है ना। बोले जिंदा गाड़ दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो आओ सारे इकट्ठे, क्या समस्या है। तो राजस्थान के आर पार के इलाकों में सब जितनी भी समस्या है वो सारी समेट रही है। संबंधित राज्य 6 राज्यों में सहमति बन गई, देखो भाग के आ जाते हैं। बोले हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या करना है जी, बताओ बताओ बताओ। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल। ये याद रखना कि किसाऊ बांध परियोजना में कौन सा शामिल नहीं है राज्य, ये पूछेगा। राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर प्रस्तावित है। ये देहरादून उत्तराखंड और सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है। ऊंचाई 236 मीटर है, इस बांध की लंबाई 680 मीटर है। 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। राजस्थान को परियोजना से लगभग 10% पानी मिलेगा, ये याद रखना। इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध प्रोजेक्ट माना जाता है। इसमें केंद्र सरकार का वित्त 90% होगा और 6 राज्यों का 10% होगा। जैसे अपने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, 90 केंद्र का, 10 राजस्थान और मध्य प्रदेश का। उसी प्रकार 6 को बुला लिया, बोले क्या समस्या, पैसे की कमी है, हम देंगे 90%, 10 ही लगाना है। तो 6 मिलके 10 कितने लगा लेंगे। अब ये उत्तराखंड हिमाचल वाले कर रहे हैं हम तो दुखी नहीं देंगे, समस्या ये थी कि हम सब लगाएंगे। अब यह समझौता हुआ, बोले हम नहीं देंगे, हमारी तो जमीन जा रही है, हम बांध बना रहे हैं, हम पैसा क्यों देंगे, हम पैसा क्यों देंगे। तो सहमति बनी, बोले आप मत देना पैसे, ये बाकी दे देंगे, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, उत्तर प्रदेश वाले ये दे देंगे, राजस्थान वाले दे देंगे, ये पैसा ये देंगे 10%, 90% हम देंगे, आप तैयार करो और चलो काम करो। तो ये काम चालू हो गया। तो मध्यस्थता बड़ी खतरनाक है ना। मुख्यमंत्री ने ONDC डिजी दुकान का शुभारंभ किया। तो ONDC डिजी दुकान ऐप का उद्देश्य व्यापारियों को डिजिटल व्यापार से जोड़ना, उनके व्यवसाय का विस्तार करना है, इसलिए तथ्य कथन का सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में ONDC डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया। इससे क्या है, जो इस ऐप के माध्यम से जो छोटे मध्यम बड़े व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़कर उनके कारोबार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है। राजस्थान के 5 स्थानों पर मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे, एक जयपुर में, एक किशनगढ़ में, एक बांदीकुई दौसा में, एक बालोतरा में, एक खुसखेड़ा, बहरोड, निमराना, अलवर में। और इनका क्रियान्वयन कौन करेगी? जो राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी संस्था है, रिको। क्लस्टर प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होंगे, जिससे उद्योग तुरंत उत्पादन शुरू करेंगे। यानी प्लग एंड प्ले का मतलब सब कुछ तैयार मिलेगा, बस आपको काम करना है, निवेश करके काम करना है। क्लस्टरों में सड़क है, बिजली है, जलापूर्ति है, लॉजिस्टिक नेटवर्क, कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, वेयर हाउस और श्रमिक आवास विकसित किए जाएंगे। योजना से बड़े निवेश आकर्षित होंगे, रोजगार के नए सृजित होंगे। केंद्रीय सहायता 10 लाख प्रति एकड़ तक रिको इन क्षेत्रों में 100 से 1000 एकड़ तक के मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेगा। ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जयपुर के खातीपुरा में 205 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में मोदी जी ने किया और जयपुर के जगतपुरा के अंदर केंद्रीय रेल मंत्री ने किया। जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। बीकानेर, लालगढ़ और अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की। खाटू श्याम जी के सुंदरपुरा और सिक्कर स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की। तो ये याद रखना। ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने खातीपुरा 205 करोड़ की लागत से।
और देवास तृतीय और देवास चतुर्थ परियोजना के निर्माण का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री जी। तो देवास तृतीय और देवास चतुर्थ परियोजना पूछ ले, सीधा प्रश्न आ जाए। देवास परियोजना का संबंध उदयपुर से है। 1690.55 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर को जल संकट से स्थायी राहत प्रदान किया जाएगा। बस इतनी याद रखियो, बाकी इतना लंबा चौड़ा आपको जरूरत नहीं है। जल प्रवाह होगा इसका देवास चतुर्थ, देवास तृतीय, देवास द्वितीय, आकोदड़ा बांध, पिछोला झील, फतेह सागर झील। जिले की 9 धरोहरों को का ऐतिहासिक महत्व, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। पहली बार झालावाड़ जिला प्रशासन ने जो ऐतिहासिक स्थल है उनके खुद के नाम के पट्टे जारी कर दिए। आज तक ऐसा नहीं था, पहली बार ये नवाचार किया है। तो झालावाड़ की 9 ऐतिहासिक धरोहरों को मालिकाना हक मिला। जिला प्रशासन ने 9 ऐतिहासिक धरोहरों के निःशुल्क पट्टे पुरातत्व विभाग के नाम जारी की। धरोहरों का संरक्षण, संवर्धन और सुव्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करना। इसमें 9 कौन कौन सी हैं? एक तो रोमन एक्वाडक्ट। रोमन एक्वाडक्ट 150 वर्ष पुरानी जल संरचना, महाराजा पृथ्वी सिंह 1875 के काल में निर्मित हुई थी। गंगधार का किला, गंगधार का रानी महल, मिसरोली की बेसाल्ट चट्टानें जो बहुत चर्चा में रहती है, मनोहर थाना किला, बेगम का मकबरा डग झालावाड़ में, कोटड़ा बालता के महल और बकानी का किला और रामानंद जी की छतरी गागरोन किले के निकट, इन सब को खुद के पट्टे जारी हुए हैं, लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में शुभारंभ किया गया। शुभारंभकर्ता कृषि विभाग के आयुक्त द्वारा, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम चालू कर दिया राजसमंद और सिरोही में। शुभारंभ तो इसका राजसमंद से हुआ, जबकि इसका पायलट प्रोजेक्ट है वो राजसमंद सिरोही में। मोबाइल से उर्वरक बुकिंग व पारदर्शिता होगी। मोबाइल से खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, पहले ही पंजीकरण करवा देना, बुकिंग हो जाएगी। जैसे गैस सिलेंडर बुक करते हो, सिलेंडर करते हो ना बुक, जिस दिन बुक हुआ उस दिन आपके आ जाता है, हाँ बोले भी सिलेंडर ले लो। किसानों को लंबी कतारों से राहत, समय श्रम की बचत, उर्वरकों की कालाबाजारी और अहमियत वितरण पर रोक। देश का पहला एग्री पीवी प्लांट जयपुर के कुंदनपुरा बस्सी तुंगा में स्थापित। ये देखो, एग्री पीवी का मतलब नीचे फसल ऊपर सौर ऊर्जा, नीचे फसल ऊपर सौर, वो कहते हैं नीचे ऊपर पंखा चलता है, नीचे बीवी सोती है, ऊपर सोलर प्लेट लगी है, नीचे फसल होती है, ऐसे। सहयोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER और कोटका महिंद्रा बैंक के सहयोग से, अन्य नाम एग्रीवोल्टिकस एग्री सोलर। ठीक है, ये याद रखना। देश का पहला एग्री पीवी प्लांट जयपुर के कुंदनपुरा बस्सी तुंगा में स्थापित। तो ये हमने पढ़ा कौन से? चर्चित स्थल को। सबसे क्या पढ़ा? चर्चित स्थल को। अच्छे तरीके से चर्चित स्थल को याद रखना। 2 मंथ की हमारी बुक बाजार में उपलब्ध है। मई जून की हर 2 महीने बाद बुक आती है और 6 मंथ की बुक उपलब्ध रहती है। तो याद रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। राजस्थान के चर्चित व्यक्ति, चर्चित व्यक्तियों की अगर हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने चर्चित स्थल पढ़े हैं, तो अब अलग से हम जून और जुलाई के साथ साथ में चर्चित व्यक्तियों को, तो आपको 2 इससे पहले एक वीडियो मिल चुका है जिसमें हमने पुरस्कार, खेल है, आयोजन वगैरह है, उन चीज़ों को सारों को पढ़ लिया। दूसरा पार्ट हमारा ये है चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थल हैं। इसमें आपको योजना, नीतियाँ, कोई साझेदारी समझौते वगैरह हम इसमें कवर करेंगे। तो जून और जुलाई को 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। सभी साथी अच्छे से तरीके से देख के जाएं। खास करके अभी जो एग्ज़ाम है आपका कंप्यूटर अनुदेशक का और PSI का एग्ज़ाम है, RS प्री के एग्ज़ाम वाले साथ करके। सबसे पहले हम बात करें अरावली पर्वतमाला संरक्षण की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष समिति का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति का गठन किया गया और वो 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया। अब चर्चित व्यक्ति में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस समिति का जो गठन करने के बाद जो समिति के अध्यक्ष बनाई देगी उनका नाम है कंचन देवी। क्या नाम है? कंचन देवी उनका नाम है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो अरावली पर्वतमाला की बात करें तो समिति की जो प्रमुख है वो है कंचन देवी। कौन है? कंचन देवी। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक माना जाता है। कंचन देवी वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की महानिदेशक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हो, एक तस्वीर दिखाई मैंने। ये क्यों चर्चा में आए? जयपुर के धवल और जय शर्मा हैं जिन्होंने वर्ष
30 अंडर 30 एशिया 2026 की सूची में शामिल हुए हैं। तो जयपुर के युवा उद्यमी धवल जैन और जय शर्मा को प्रतिष्ठित फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 की सूची में शामिल है, यानी 30 वर्ष की आयु में और टॉप 30 में इनको शामिल किया गया है। दोनों ने बिहार के अमन कुमार के साथ मिलकर हेल्थ टेक स्टार्टअप मेव हेल्थ की स्थापना की और चयनित श्रेणी वर्ष की हेल्थ केयर एंड साइंस श्रेणी में इनको स्थान मिला है। इनका कार्य क्षेत्र मेव हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार पर कार्य कर रहा है। तनाव मुक्ति, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, तीनों उद्यमी बिट्स पिलानी के पूर्व छात्र है। तो अपना सिस्टम इन्होंने चलाया और आज एशिया के टॉप 30 में ये शामिल है। ठीक है, तस्वीर आपके सामने 3 चर्चित व्यक्तियों में देख सकते हैं। तीनों ही नीरज डांगी है, अलका गुर्जर है और सतीश पूनिया है। तीनों को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है। तीनों निर्विरोध बने हैं। अलका सिंह है भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित है, डॉक्टर सतीश पूनिया भी भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से नीरज डांगी है। तो राजस्थान की बात करें तो राज्यसभा जो सीट है राजस्थान में 10 है। वर्तमान में स्थिति यह है कि भाजपा के पास 5 है और कांग्रेस के पास भी 5 है। तो यह आंकड़ा 50-50 चल रहा है, लगातार हट गए, उनकी जगह वही बन गए। तो 3 निर्वाचित हुए हैं। अब अगर बात करें वर्तमान स्थिति राज्यसभा सांसदों की राजस्थान में, तो 5-5 में कौन कौन है ये आप जरूर देखें। जैसे नीरज डांगी कांग्रेस, डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा, डॉक्टर अलका सिंह भाजपा जो अभी 2026 से 32 तक रहेंगे। घनश्याम तिवाड़ी भाजपा 22 से 28, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला 22 से 28 कांग्रेस, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक कांग्रेस के 22 से 28, श्री प्रमोद कुमार कांग्रेस के 22 से 28 और श्री चुनीलाल ग्रासिया भाजपा के 24 से 30, मदन राठौड़ भाजपा के 24 से 30 और श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की 24 से 30। यानी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 वर्ष होता है। तो ये आपको याद रखना है। तस्वीर आपके सामने हमारे राजस्थान की आन बान शान गौरी देवी का निधन हो चुका है। बाड़मेर जिले की कोरण गांव की गौरी देवी, इनका जन्म हो चुका है। पर्सन श्योर पूछा जाएगा कि ये मांड गायिका है, पाली को अपनी कर्मभूमि बनाई थी, 8 दशकों तक गायन को साधक किया था और बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। तो चर्चा का विषय गौरी देवी का जन्म बाड़मेर जिले की कोरण गांव में हुआ था। मांड गायिका, बस इतनी बात याद रखियो, कर्मभूमि पाली को बनाया। बहुत सारी चीजें हैं, पेपर में आने का कोई चांस है नहीं बाकी। अब याद रखना है कुछ कुलगुरु। कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विमल डूंकवाल, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु राजेंद्र बाबू दुबे, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु एसके सिंह, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रताप सिंह और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर BS जेतावत। यानी लगभग जो नए नियुक्त होते हैं ना जितने भी, अब उनका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। 3 आपके सामने बहुत ही चर्चा में और आपका पेपर RPSC जिसका पेपर लेगी, जैसे अभी जो चर्चा में है PSI का पेपर है, री एग्जाम है, RS प्री का एग्जाम है। मैं आपके लिए लगातार क्लासें दे रहा हूँ। SI वाले तो लगातार पढ़ते रहना, जैसे CAT वाले हैं, SI के लिए अभी CAT के लिए लगातार क्लास है, मिलेगी आपको। अभी अपने जून का, जुलाई का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट पढ़ेंगे। राजस्थान तो पढ़ ही रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी आपको पूरे जून मंथ के जो जो टॉपिक है वो पढ़ते रहेंगे। तो ये देखो तस्वीर पहली है लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, ये सदस्य थे, अभी इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है RPSC का। संतोष आनंद और दीपक शर्मा, इन दोनों को सदस्य बनाया है। तो 10 सदस्यों में से 2 की नियुक्ति हुई है, लेकिन लगातार वापस सेवानिवृत्त भी होते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, इन सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है वो होती है। अब अगर बात करें वर्तमान की स्थिति, तो RPSC में जो सदस्य होते हैं कुल 10 होते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह है, लास्ट बार उत्कल रंजन साहू थे, उनकी जगह आए हैं। अभी जो सदस्य हैं IPS हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और केसरी सिंह राठौड़, अयूब खान, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर संतोष यादव। तो वर्तमान की स्थिति में देखें 7 सदस्य हैं और 7 में से केसरी सिंह राठौड़ है वो कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो सचिव थे, सचिव जो रामनिवास मेहता थे वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। रामनिवास मेहता, इनकी जगह फिर अतिरिक्त कार्यभार दिया है। जो कार्यभार दिया है वो दिया है आशुतोष को, आशुतोष गुप्ता है, ठीक है, जो नियंत्रण रखते हैं परीक्षा वगैरह का, उनको कार्यभार दिया है। तो ये आपको याद
रखना है। ठीक है। एक नाम आता है हनुमान सिंह राठौड़। पिछले 3 सालों से जो हमारी आरबीएससी है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका पद खाली था और हनुमान सिंह जी राठौड़ को बना दिया। कार्यकाल 3 साल का रहेगा। लो जी, अब तैयार हो जाओ। पात्रता जो रीट होगी, जो रीट पात्रता होगी, अब आरबीएससी, क्योंकि पिछला बोर्ड तो इसने करवाया था, जो आरएसएमबीसी है वो द्वितीय पेपर करवाती है, मेन पेपर। जो पात्रता है वो आरबीएससी। और अपनी जो आरबीएससी बुक आप पढ़ते हो 6 से 12, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। 6 से लेकर 12 तक का नया अपडेट। अभी छठी, सातवीं, आठवीं की नई किताब आ चुकी है, 9वीं और 10वीं की इस किताब जो भी है वो बंद कर देंगे, अगली साल नई बुक आएगी, है ना। तो अब वर्तमान में ऐसे में सोचना नई आएगी तो अब नहीं पढ़ेंगे, वो पता नहीं कब आएगी, कब उसके क्वेश्चन आएंगे। वर्तमान में जो 9वीं 10वीं की किताब है ना, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, ओके। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, लो जी, समान नागरिकता संहिता जल्द ही लागू हो रही है। चर्चा में इसलिए आया अभी क्योंकि इस जो कानून को लागू करने की राजस्थान तैयारी कर रहा है, उसके लिए पहले समिति का गठन किया गया और समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तस्वीर आपको सामने है, ये जानी मानी हस्ती है। ठीक है, 2 चर्चा में है, रंजना देसाई है ये। इससे पहले 8वें वेतन आयोग जो है लगेगा, उसकी अध्यक्षता भी कौन कर रही है, इनकी अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग सिफारिश लेके आ रहा है। उद्देश्य देखो, यूसीसी मतलब विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने वाले, भरण पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए सम्मान कानून बनेगा। खास विशेष जनजातियों में ये लागू नहीं होगा, जनजाति क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा। बाकी कोई विवाह से संबंधित है, जैसे मान लो 2-2 3-3 विवाह करते हैं, वो है। तलाक की प्रक्रिया, उत्तराधिकारी है, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनका पंजीकरण जरूरी है, वगैरह वगैरह। जैसे प्रमुख प्रावधान, बहुविवाह पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, सभी नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक कानून, जनजातीय समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अब इसमें अध्यक्ष है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी विधानसभा जो सत्र चलेगा उसके अंदर ये यूसीसी क्लियर है कि कानून बनेगा। सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा, बसंत सिंह छाबा, रामस्वरूप अग्रवाल, डॉक्टर सुची चौहान। सदस्य गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव। समिति का कार्य आमजन से सुझाव प्राप्त करके, ठीक है, जिसके आधार पर विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। तो वर्तमान में जैसे उत्तराखंड, गुजरात वगैरह में लागू हुआ है। उसके बाद एक नाम आता है डॉक्टर शुभव्रत मुखोपाध्याय। डॉक्टर शुभव्रत मुखोपाध्याय, इनकी पेंटिंग है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। ठीक है, इन्होंने जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य विषय पर 19 मीटर लंबी और 0.5 मीटर चौड़ी पेंटिंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान बनाया है। जयपुर के आधुनिक विकास की कला में वर्ल्ड ट्रेड पार्क और जौहर कला केंद्र को अपना स्थान दिया। पेंटिंग में जैसे जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर, जय महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, इन सबको दिखाया इस पेंटिंग के अंदर। ठीक है, एक नाम आता है, तस्वीर आपके सामने, रोहित कुमार। क्या नाम आता है? रोहित कुमार नई दिल्ली में राजस्थान के प्रमुख आवासीय आयुक्त बने हैं। नई दिल्ली में राजस्थान के प्रमुख आवासीय आयुक्त रोहित कुमार बने हैं। देखो श्री इसके अलावा देखो प्रहलाद राय टांक कौन है? श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष। राजेंद्र कुमार नायक कौन है? राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त व आयोग विकास आयोग के अध्यक्ष। आलोक गुप्ता कौन है? राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी। और देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश बढ़ाना। तो ये कुछ राजस्थान के चर्चित जो बोर्ड है, आयोग बोर्ड है, उनके अध्यक्ष को आप जरूर याद रखना। क्योंकि जैसे श्री यादव माटी कला बोर्ड है, अभी फर्स्ट ग्रेड में आवासन मंडल को पूछा गया था। नई दिल्ली में राजस्थान के प्रमुख आवासीय आयुक्त रोहित कुमार है, तो इनसे कोई ना कोई पर्सन बन सकता है। अब अपने चर्चा करते हैं परियोजना विविध के बारे में। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी वानिकी जैव विविधता का नाम आए तो फ्रांस पे जाना है। AFD जो संस्था है, AFD फ्रांस की वानिकी व जैव विविधता, बस याद रखो। राजस्थान में फ्रांस के
वन। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में परियोजना की तीसरी उच्चाधिकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में फ्रांस की एजेंसी एजेंस फ्रांसेस द डेवलपमेंट यानी AFD द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति की गई। 2026-27 की वार्षिक योजना स्वीकृति दी गई। यह अप्रैल 2023 से प्रारंभ है। इसमें 13 जिले शामिल है, जैसे कोटा, बूंदी, बाराजाल, हाड़ौती, फिर धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, दौसा। तो 13 जिलों के अंदर ये जो राजस्थान वानिकी जैव विविधता, ज़्यादा इसका कोई प्रश्न नहीं आता है, बस यही आता है कि किसके सहयोग से चल रहे। तो वर्तमान में राजस्थान सरकार की 14 ऐसी परियोजनाएं हैं जो बाहरी वित्तीय सहयोग से है, जैसे विश्व बैंक हो गया, NDB हो गया, एशियन विकास बैंक हो गया, जापान हो गया, इसके अलावा आपके ये फ्रांस हो गया, है ना। तो ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी के सारी। अब उसके बाद 12 जिले के छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में अंधेरी नदी पर अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। याद रखना, परियोजना के अंतर्गत 1598 मिलियन टन फीट की कुल भंडारण क्षमता वाला बांध है, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध प्रस्तावित है। बांध का कुल कमांड क्षेत्र 11,887 हेक्टेयर में से संचित क्षेत्र 9850 हेक्टेयर पर 8.95 किलोमीटर लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण करके बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाई जा रही है। अब प्रश्न क्या आएगा कि 12 जिले के छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में अंधेरी नदी पर अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना है। अब ज्यादा इतना मेरे हिसाब से गहराई नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये चीज पूछेगा कि ये जो अंधेरी परियोजना है वो अंधेरी नदी पर, एक तो ये हो गया, ये किस गांव के अंदर बनी है। अब ये चीजें है ना, आर्थिक समीक्षा है ना, आपकी आर्थिक समीक्षा जो अभी लास्ट हुआ 2025-26 के है, तो उसमें स्पेशल दे रखे हैं, तो ये प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद में गरदड़ा सिंचाई परियोजना, ये बूंदी जिले में है, मंगली डूंगरी नदी और गणेश नाले पर निर्माणाधीन है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा जिले में है, धाकिया गांव तकली नदी पर निर्माणाधीन है। गागरिन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में काली पीपल गांव आहू नदी पर निर्माणाधीन है। और परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में परवन नदी पर, और हतिया देह सिंचाई परियोजना 12 जिले में करवारी खुर्द गांव के अंदर है। ये याद रखना, ये सारी की सारी परियोजनाएं हैं आर्थिक समीक्षा की अपडेट के अनुसार। इनका गरदड़ा, तकली, गागरिन, सीधा ही प्रश्न आता है मिलान करने वाला। गागरिन किस जिले में है, तकली किस जिले में है, गरदड़ा किस जिले में है, परवन किस जिले में, हथियादे किस जिले में। ठीक है। कालातीर लिफ्ट परियोजना धौलपुर जिले में है, पार्वती नदी कालातीर गांव के अंदर। और पीपल खूट हाई लेवल केनाल परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये देखो आपके सामने तस्वीर, अब ऐसा समय आने जा रहा है, आगे आगे समय बदलता जा रहा है, और अब जैसे टोल नाके आते हैं तो रुकना पड़ता है। ठीक है, किसी के बैलेंस नहीं होता है कि और है, कभी पीछे हटाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, कभी ऑफलाइन देना पड़ता है, कभी ऑनलाइन रिचार्ज नहीं होता, करना पड़ता है। अब धीरे धीरे झंझट होते जा रहे हैं खत्म, अब सीधे गाड़ी जाएगी, ये टोल अपने आप कट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टैग की जो होगा फर्स्ट टैग, अगर फर्स्ट टैग में पैसे नहीं है तो 72 घंटे बाद, अगर आप 72 घंटे तक इंतजार करेंगे नहीं तो दुगने कटेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली दौलतपुरा टोल प्लाजा पर शुरू की है। यह टोल प्लाजा NH48 के दिल्ली जयपुर खंड पर है। ये जो MLFF प्रणाली में वाहन बिना रुके या गति कम किए टोल पार कर सकते हैं, जिससे टोल संग्रह तेज और बाधा रहित होगा। बस याद रखना कि अगर बैलेंस नहीं है, बैलेंस है तो कट जाएगा, नहीं है तो 72 घंटे के अंदर डलवा लेना, नहीं तो दुगना लगेगा। जैसे अभी चालान कटता है, मान लो 1000 रुपये का आपका स्पीड का चालान कट गया, स्पीड चालान कट गया, अगर आपने उस चालान को नहीं भरा, धीरे धीरे पड़ा रहा, तो ये 1000 का ये मान के चलो भी, अगर आपने 3-4 माह नहीं भरा तो 1000 का 1500 हो जाएगा, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, किसी का स्पीड का चालान कटे तो 1-2 दिनों में, 5-7-10 दिनों में भर देना, नहीं तो किसी दिन ऐसे सोचोगे कि ले साल पड़ा है, अपने आप कैसे हो जाएगा, जब भीड़ लगेगा बहुत तगड़ा। ठीक है, खास करके ध्यान रखना। कहाँ कितनी जमीन, लो जी, भव्य योजना। कौन सी योजना? भव्य योजना की हम चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या है भव्य योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत राजस्थान में प्लग एंड प्ले मॉडल पर 5 मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित देंगे। प्लग एंड प्ले मॉडल बोले सब कुछ तैयार है, बस आप खेलो, सब कुछ स्थापित करके दे दिया, आप खेलो, आप काम करो। योजना का उद्देश्य उद्योगों को तैयार आधारभूत सुविधाओं के साथ भूमि उपलब्ध करवाना और निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने का टारगेट है। ठीक है, इसमें जैसे जयपुर है, किशनगढ़ है, बांदीकुई, दौसा, बालोतरा,
खुसखेड़ा, बहरोड, निमराना, अलवर है। योजना का क्रियान्वयन है वो रिको के द्वारा किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की भव्य योजना है, ये राजस्थान में भी लागू हो रही है। कुछ क्षेत्रों को अभी अपने मंजूरी भी दी है, 5 क्षेत्रों को बोले प्रस्तावित है, मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार को भी भेजा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। केंद्रीय सहायता इसमें 10 लाख प्रति एकड़ तक। रिको इन क्षेत्रों में 100 से 1000 एकड़ तक के मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेगा। और स्वदेशी यूजीवी रोबोट कृष्णा तैयार हो चुका है भी, कृष्णा है ना। स्वदेशी यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल कृष्णा एक स्वदेशी यूजीवी रोबोट है। निर्माता जयपुर स्थित रोबोटिक्स कंपनी, संस्थापक भुवनेश मिश्रा। संस्थापक ने अपनी माता के सम्मान में इसका नाम कृष्णा रखा। उनकी माता का नाम कृष्णा था तो इस रोबोट का नाम भी कृष्णा रख दिया। विशेषता यह डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर सिस्टम से लैस है। हवा में ही दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर नष्ट करने में इसकी क्षमता है। ओके ओके। उदयपुर के नाम पर मकड़ी की नई प्रजाति ले लो जी, ये काम तकड़ा है। अलग अलग चीजें, वैज्ञानिकों ने भारत में जंपिंग स्पाइडर कूदने वाली मकड़ी की 2 प्रजातियों की खोज की है, और एक पश्चिम घाट से और दूसरी अरावली पर्वतमाला उदयपुर से। अब अरावली इनका नाम है लेंगुलेरियस उदयपुरनेसिस और ये लेंगुलेरियस सहायद्री। तो इस शोध में 2 अन्य प्रजातियों की मादा मकड़ियों का भी पहली बार वैज्ञानिक वर्णन हुआ है। तो याद रखिए उदयपुर भाई, अरावली पर्वतमाला जी के उदयपुर क्षेत्र में मिली है, भी नाम है लोंगेलूरियस उदयपुरियनसिस। ठीक है, बस बाकी देखो मकड़ी मुकड़ी की क्या है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, फालतू दिमाग नहीं खराब करना, क्योंकि सब्जेक्ट और बहुत है सारा दिन ऐसी चीज़ों में। ये मकड़ी संरचनात्मक विशेषता अफ्रीका में पाई जाती है, इस वंश की मकड़ी। अब डेली अपने क्लास पढ़ते हैं तो वहाँ तो अपने डिटेल पढ़ेंगे तब याद रहेगा, क्योंकि डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास, वन लाइनर क्लास सब है। तो इन चीज़ों को बस हमें जो फिर लास्ट हम जो पढ़ते हैं ना निचोड़, उसमें मुख्य मुख्य बातों का ही विवरण होता है। अब मैं लेके बैठ जाऊँ एक एक चीज़ बताता रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ जरूरत है उतनी चीज़ बतानी है। ठीक है, कौशल नीति। अब सरकार ने कौशल नीति जारी की थी 2025 में। अब इसमें क्या जोड़ा है देखो, राजस्थान कौशल नीति 2025 को आई थी। अब इसमें आरटीडी यानी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट मॉडल है वो विकसित करने जा रही है। अभी राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम की 50वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित हुई। उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसमें आयु न्यूनतम 18 वर्ष, रोजगार युवा पात्र हो, बेरोजगार नियमित विद्यार्थी पात्र नहीं है। मान लो कोई अध्ययनरत है तो वो पात्र नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार है। शैक्षणिक योग्यता NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मानकों के अनुसार। तो ये उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण है। 120 घंटे का सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल होगा। भाषा, IT व उद्यमिता प्रशिक्षण होगा। इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षण के बाद थर्ड पार्टी मूल्यांकन होगा। रोजगार की व्यवस्था का भी नेतृत्व किया जाएगा। ये RTD जो रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट मॉडल के 4 संचालक मंडल होंगे। एक उद्योग नेतृत्व मॉडल, एक मानव संसाधन नियोजन एजेंसी नेतृत्व मॉडल, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी मॉडल और विशेष परियोजना मॉडल। ठीक है, कार्मिक कल्याण। एकल महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव अब 3 के स्थान पर 6 किस्तों में स्वीकृत होगी। ये अभी कल परसों ही मैंने आपको बताया था, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन हो चुका है। सेरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए नए प्रावधान। सेरोगेट मदर यानी बच्चे को जन्म देने वाली महिला को 180 दिन का मातृत्व अवकाश होगा, और कमीशनिंग मदर यानी बच्चा प्राप्त करने वाली महिला को 90 दिन का मातृत्व अवकाश होगा। दोनों याद रखना, 90 और 180। जन्म देने वाली 180, पालने वाली 90। अनुकंपा नियुक्ति के पात्र आश्रितों की सूची में अब मर्द सरकारी कर्मचारियों की पुत्र वधु बहू को भी शामिल किया गया है। राजस्थान के कोटा डोरिया व पूर्वोत्तर भारत के एरी सिल्क से नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित किया जाएगा। ये लो जी, 2 का मिलन हो रहा है। राजस्थान के एक तो कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क से एक नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित किया जा रहा है। ये देखो, एरी सिल्क मीट्स कोटा डोरिया। ठीक है, संयोजन एरी सिल्क की मजबूती, मुलायम बनावट और गर्माहट, और कोटा डोरिया की हल्की और विशिष्ट बनावट, दोनों का संयोजन। उद्देश्य भारतीय हथकरघा उत्पादों को वैश्विक प्रीमियम बाजार तक पहुंचाना, पारंपरिक बुनाई कला को नई पहचान और हस्तकला उद्योग को नया बाजार उपलब्ध करवाना इसका टारगेट रहेगा। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, अभी ताजा ताजा 2nd ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया है। ये 2nd ग्रेड के अंदर प्रश्न आया है और आगे भी आएगा। अब हर महीने 25,000 रुपये पेंशन और 5,000 रुपये चिकित्सा सहायता। तो लोकतंत्र सेनानी, मिसा व DIR जो बंदी है उनके लिए।
पहले 20,000 रुपये मासिक पेंशन थी, अब बढ़ाकर 25,000 कर दी। चिकित्सा सहायता 4,000 थी, अब बढ़ाकर 5,000 कर दी। तो कुल मिला के बात करें तो 30,000 रुपये हो जाते हैं। 25,000 पेंशन, 5,000 चिकित्सा सेवा। ठीक है, ये शुरू हो चुकी है। आपातकाल के दौरान जेल गए राजनीतिक बंदियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान निधि। ये प्रश्न पक्का छपेगा दोबारा, 100% पेपर में छपेगा। अब ये देखो, मैं आपको वित्त पोषित परियोजना कराता हूं। 14 राजस्थान सरकार की ऐसी परियोजनाएं जो किसी बाहरी संस्था के सहयोग से चल रही है। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम एडीबी के सहयोग से चल रही है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना एडीबी। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चरण चतुर्थ, ट्रेंच सेकंड, फर्स्ट सेकंड एडीबी। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम, ट्रेंच सेकंड एडीबी। अब एक चीज याद रखनी, एशियन विकास बैंक की 4 परियोजनाएं, शहरी, नगरीय और राज्य राजमार्ग निवेश। देखो, नए नए और शहरी भी नहीं है, नए नए नए, ये सारी एडीबी की है। इनको याद करना है, प्रश्न आता ही आता है। शहरी, नगरीय, निवेश, निवेश के साथ राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये सारी एडीबी की है। ठीक है, इतना याद रखना। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम एडीबी। फिर आ गया, देखो इनमें ट्रेन चर अलग अलग चलते हैं। जब आ जाए विकास का नाम, विकास का नाम आ जाए तो विश्व बैंक। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम एडीबी। राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम विश्व बैंक। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जाइका या जीका। ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। जल वाला की बात आ जाए, जय वाले की बात आ जाए तो जैसे जल जैसे जीका, जो भी आएगा। जलवायु आ जाए, जलवायु तो भी जीका। मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब याद रखना, हमारा थार का मरुस्थल सबसे नया है, सबसे नया चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे नया है। न्यू न्यू, बस याद रखना। राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना KWF जर्मनी, इसको याद रखना। ये हरित ऊर्जा का गलियारा, ये जर्मनी काम कर रही है, KWF। ठीक है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन शुद्धिकरण विश्व बैंक। अब याद रखना, भी बड़े पैसे की जरूरत होती है तो सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, बस याद रखना। विकास वर्ल्ड बैंक। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जीका, बस आ गया, जलापूर्ति जीका। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना विश्व बैंक। विकास, बांध और वित्तीय प्रबंधन, ये सारा विश्व बैंक का काम है। राजस्थान वानिकी जैव विविधता, बस याद रखना, राजस्थान में फ्रांस के वन, राजस्थान में फ्रांस के वन। ये तो इतनी बार पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। तो राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधकता पारिस्थितिकी तंत्र सेवा समर्थन जीका, जापान। जैसे जलवायु, जल जल वाले तीनों ही है, जय वाले जापान है तीनों ही। तो ये 14 मेरे हिसाब से आप भूलोगे नहीं। निवेश कार्यक्रम राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, इसके अलावा शहरी वाला और नगरीय वाला, ये सारा एडीबी का है। वित्तीय प्रबंधन, बांध पुनर्वास, राज्य राजमार्ग विकास परियोजना विश्व बैंक की है। जलवायु आजीविका का वो जल वाला फ्लोरोसिस वाला और जल क्षेत्र, ये सारा जीका जापान का है। मरु क्षेत्र नया, मरु थार का मरुस्थल नया, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। फ्रांस के पौधे वन, ये देखो फ्रांस, वानिकी जैविकता फ्रांस के पौधे और जलवायु परिवर्तन। अब 14 आप भूलोगे नहीं, प्रश्न आ गया ना पेपर में तो आपका गलत नहीं होगा 100%, ये क्लियर। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद के में शुभारंभ करता कृषि विभाग के आयुक्त। पायलट प्रोजेक्ट लागू राजसमंद और सिरोही। बस याद रखना कि राजस्थान सरकार फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम जारी कर रही है कि लोगों को खाद उर्वरक लेने के लिए लाइनों में लगी होती हैं। अब क्या है कि मान लो कोई खाद दे रहा है, बेच रहा है, लाइन लगी 200 की और ऐसी कंडीशन आ गई कि 150 गट्टे दे दिए और पीछे 50 बच जाते हैं बेचारे। सुबह 5 बजे नंबर आता है, लगते हैं, शाम को 4 बज जाते हैं। अब 4 बजे कहते हैं कि खाद तो गट्टे तो जो बोरे हैं वो खाद समाप्त हो गई। तो अब क्या होगा, इनका रजिस्ट्रेशन होगा ताकि लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। जितने जो उर्वरक के गट्टे आएंगे रजिस्ट्रेशन में उतने भरे जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर उनको पता लग जाएगी आज हमें खाद उर्वरक है वो नहीं मिलेगी। तो उसके लिए फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम शुरुआत हुई है कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद से। 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, राजसमंद और सिरोही में। ठीक है, मोबाइल से उर्वरक बुकिंग और पारदर्शिता वितरण, जैसे आप गैस सिलेंडर बुक करते हो।
प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को चली थी और 28 अगस्त 2014 में इसका शुभारंभ हुआ था। सर्वाधिक खाते खोलने में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। 12 वर्षों में राजस्थान ने 3.84 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं और उनमें 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि आ चुकी है इसमें। प्रथम उत्तर प्रदेश है, द्वितीय पश्चिम बंगाल है, तीसरा राजस्थान है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ये लो जी, अब की बार ये शायद कौन से एक पेपर में आया है। विद्या लक्ष्मी योजना केंद्र सरकार के आर्थिक तंगी के कारण किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई नहीं रुके। ज्यादातर सेंटर सरकार की योजना होगी ना, उन चीजों को याद रखना, उद्देश्य पूछती है, 100% उद्देश्य पूछती है। तो आर्थिक तंगी के कारण किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई न रुके, बिना जमानत बिना गारंटेड ऋण दिया जाता है। ऋण सीमा 7.5 लाख तक, बिना सुरक्षा के 8 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है। तो ये दोबारा कोई एसआई की तैयारी कर रहे हो आप, आरएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस प्री, इनमें ये क्वेश्चन टपकेगा। अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड फिर आ रही है, लगभग 50,000 के आसपास शिक्षा विभाग में है। तो तीनों फर्स्ट सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों पक्के आएगी। ठीक है। क्रेडिट गारंटी 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% सरकारी गारंटी, ब्याज सब्सिडी 10 लाख तक के ऋण पर 3%, आय सीमा 8 लाख तक। लाभार्थी आईआईटी, आईआईएम, नीट व अन्य मान्यता प्राप्त क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत है जो छात्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान बजट 2026-27 में घोषणा, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्देश्य प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। महिला SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाने वाले ऋण की सीमा है, पहले 50 लाख थी, अब 1 करोड़ कर दी। याद रखना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है वो 1 करोड़ रुपए इसकी राशि कर दी। योजना में महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त करती है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना, ये सारी चीजें सुजस में आती है, मैं डेली आपको सुजस पढ़ाता हूँ करंट में, तो वहां ये चीजें आती है। तो पहले 1 लाख रुपए देते थे लखपति दीदी ऋण योजना में, अब कितने कर दिए, 1.5 लाख कर दिए। राजीविका के अंतर्गत बैंक सखी, लगभग 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करके BC सखी यानी बैंकिंग कोरस्पोंडेंट सखी बनाया जाएगा। 1,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करके बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका टारगेट है। अर्बन चैलेंज फंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तस्वीर ये देखो, अभी समझौता हुआ है केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड राजस्थान में निवेश अगले 5 वर्षों में लगभग 15,800 करोड़ रुपए। शहरी स्थानीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं का समग्र विकास होगा हुडको के सहयोग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा कि राजस्थान में किसके सहयोग से इस अर्बन फंड की DPR तैयार की जाएगी और जो परियोजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी उनका क्रियान्वयन किया जाएगा, वो है तो हुडको के सहयोग से। ये समझौता आपके सामने। वित्त पोषण मॉडल रहेगा 25% केंद्र सरकार का, 25% राज्य सरकार और स्थानीय निकायों का और 50% वित्तीय संस्थान। ये जो हुडको जो समझौता कर रही है उसका होगा। केंद्र सरकार का कुल प्रावधान रहेगा 1 लाख करोड़ रुपए और राजस्थान हेतु केंद्र का योगदान होगा लगभग 3,950 करोड़ रुपए। तो ये आपको याद रखना है। विशेष गुणवत्ता, नवाचार, समावेशिता और बैंकिंग एबिलिटी आधार पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय सहायता, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल के माध्यम से डिजिटल मॉनिटरिंग और स्वायत्त शासन विभाग और हुडको के बीच समझौता हुआ। जब जब समझौते की बात आती है वो क्वेश्चन पेपर में आता है। सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना, 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। एक समय ऐसा था सरिस्का में एक भी बाघ नहीं था 2008 में, और उसके बाद में बाघ विहीन ये सरिस्का है जो आज आबाद है। लगभग 50 से ज्यादा इसमें टाइगर है। तो सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण हुए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अलवर में बाघों का पुनर्स्थापन अवसर पर चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। हमारे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। और इसमें अब आगे भी ध्यान रखना है भी किस प्रकार इसको संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो लगभग 56 बाघ है और टारगेट है कि 100 के ऊपर पहुंचाना है। तो 28 जून 2008 को सरिस्का में बाघों के सफल
पुनर्स्थापना की स्मृति में सरिस्का डे बनाया गया। क्या बनाया गया? 28 जून को सरिस्का डे बनाया गया और सरिस्का में बागिन राजमाता की प्रतिमा स्थापित की गई, क्योंकि बागिन राजमाता के बाद ही क्या है, यहाँ सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ बाघ आबाद होते हैं। ये सरिस्का की बात करें तो ये 1978-79 के अंदर राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व बना। पेपर में फिक्स आते हैं, अपने राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। पहला 1973 में रणथंभौर बना, 78 में सरिस्का बना, 2013 में मुकुंदरा बना, 2022 में रामगढ़ विषधारी और 23 में धौलपुर करौली बना। ये 5 है, छठा प्रस्तावित है राजसमंद। ठीक है, तो इनको याद रखना है। तो बजट वगैरह है, सारी चीज में इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है। और आप याद रखना, एसआई की बुक आ चुकी है हमारी, एसआई री एग्जाम और आरएस प्री, दोनों साथी जो आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मार्च से अगस्त 2026 की बुक सभी साथी ले आना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान है, बहुत ही शानदार जानदार है। तो ये पुस्तक आप अध्ययन करें, मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर CCHFW 29 जून 2026 को हुई थी। उसके अंदर एक नया एजेंडा तैयार किया गया था। वो एजेंडा क्या था? सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च करता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है। ये तस्वीर आपके सामने, ये जेपी नड्डा जी है। और हमारे राजस्थान के जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री वो है गजेंद्र सिंह खींवसर। तो उद्देश्य 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 70 से कम करना है। मुख्य लक्ष्य नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी, रोकी जा सकने वाली मातृ व नवजात मृत्यु में कमी। ठीक है, विशेष फोकस रहेगा 13 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के 130 जिलों के लिए विशेष रणनीति रहेगी। जो आशा कार्यकर्ता है गर्भावस्था के 8वें और 9वें महीने में सप्ताह में 2 बार घर घर जाकर निगरानी करेगी। तो ये सुमन रोडमैप 2030 याद रखना। धारा 69A, अभी राजस्थान के अंदर राजस्थान सेवा शिविर चल रहे हैं। सेवा शिविर चले, ये जो सेवा शिविर चले ये आपके शहरी क्षेत्र में भी चले और ग्रामीण क्षेत्र में भी चले। तो सेवा शिविर जो चले वो ग्रामीण और शहरी दोनों में ही चले थे। ठीक है, इसको याद रखना। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लगभग 22 विभाग थे और शहरी क्षेत्र में वहाँ लगभग जो विभाग थे वो 10 विभाग थे। उन विभागों में चले और इनमें क्या पट्टे बनाए गए, अलग अलग पट्टे बनाए गए। तो धारा 69A के तहत फ्री होल्ड पट्टा बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। नामांतरण हो गया, उपविभाजन हो गया, पुनर्गठन और भूमि उपयोग परिवर्तन के बाद नया पट्टा जारी किया जाएगा। पुराना पट्टा लीज डीड जमा कर नया पट्टा प्राप्त किया जा सकेगा। तो इसको याद रखना, धारा 69A ये थोड़ी सी चर्चा में है इसलिए पेपर में आ सकती है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पटरी वालों को सब रोजगार हेतु वित्तीय सहायता देना। लगभग आपको योजना से संबंधित है वो एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि इनका उद्देश्य क्या होता है कि जो योजना चलाई जाती है, जैसे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स को सब रोजगार हेतु वित्तीय सहायता देना। अधिकतम इसमें 80,000 रुपए का ऋण दिया जाता है बिना गारंटी के। ऋण के चरण है 3। प्रथम चरण में 10,000 रुपए दिए जाते हैं 12 माह के लिए, द्वितीय चरण में 20,000 रुपए 18 माह के लिए और तृतीय चरण में 50,000 रुपए 36 महीने के लिए दिए, यानी 1 साल हो गया, फिर 18 माह हो गए और फिर 3 साल हो गए। तो ये याद रखना। ब्याज अनुदान, समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। पात्रता राजस्थान का मूल निवासी हो और उसकी आयु 18 से 60 वर्ष। और अपने नानक क्लासेज की योजना और नीतियों की बुक आई हुई है। अब तक सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई है, जितनी भी नीतियां बनाई है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, चाहे फ्लैगशिप योजना है राजस्थान सरकार की, वो सब इसमें शामिल है। छोटी सी बुकलेट है, तो बाजार में उपलब्ध है, आप ये पुस्तक जरूर लें या नानक पब्लिकेशन ऐप पे जाके भी ये पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं, डाक के माध्यम से आ जाएगी। तो जैसे जैसे अपडेट होती है सरकार की योजनाओं की, ये पुस्तक आपको प्राप्त हो जाती है। सरकार घरों पर सोलर रूफटॉप फ्री में लगाएगी, यानी पहले चरण में 3 लाख घरों में लगेंगे सौर संयंत्र, 150 यूनिट बिजली मुफ्त। तो ये सरकार के द्वारा योजना चलाई हुई है, फ्री सोलर रूफटॉप योजना, यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसके तहत नया यूटिलिटी लेड मॉडल विकसित किया जा रहा है। भी लोग क्या लगा नहीं रहे, क्योंकि ये सीधा डिस्कॉम से जुड़ा है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि स्टोरेज होता नहीं है, जैसे लाइट गई लाइट आई और ऐसे स्टोरेज हो जाता है, ज़्यादा होने पर डिस्कॉम में चली जाती है। इस वजह से क्या है कि लोग भाग नहीं ले रहे हैं। अब सरकार ने कहा कि हम प्रथम चरण में 3 लाख घरों पर मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाएंगे। लाभार्थी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पात्र 150 यूनिट प्रति माह तक बिजली खपत वाले उपभोक्ता। सोलर क्षमता 1.1 किलोवाट रहेगी। उपभोक्ता निवेश शून्य, पूरा खर्च डिस्कॉम वहन करेगी। यानी प्रथम चरण में 3 लाख घरों पे लगाएगी कितना, 1.1 किलोवाट का, जिससे लगभग 150 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिल सके। खरीद, स्थापना, गुणवत्ता नियंत्रण, रख रखाव डिस्कॉम की भूमिका रहेगी। तो ये आगे चरण में सरकार कर रही है। ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना। जब भी कोई योजना शुरू होती है और फिर कुछ परिवर्तन होता है ना, तो अपने आप नहीं हो जाती है। देखो राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026, नई व्यवस्था, होम स्टे पंजीकरण व नवीनीकरण पूरी तरह ऑनलाइन, आवेदन एसएसओ पोर्टल से अब किया जा सकता है। अब ये नई चीज होगी, पहले तो ये अलग टाइप था, अब इसको आवेदन के लिए पूरी तरह से क्या है ऑनलाइन कर दिया। एसएसओ के माध्यम से पोर्टल पे आवेदन किया जा सकता है। उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता। इसमें जो अधिकतम क्षमता है वो 8 कमरे की है और 24 बेड प्रति होम स्टे दिए जाएंगे। नई सुविधा, मालिक के रहने की अनिवार्यता समाप्त होगी। पहले मालिक रहना चाहिए था साथ में, अब वो समाप्त कर दी। केयर टेकर के माध्यम से भी संचालन किया जा सकता है। ये देखो होम स्टे, ये केयर टेकर बैठी है, ये आए हैं, बोले हाँ जी बताइए हमें चाहिए कमरा, चाहिए भी रूम चाहिए। ये देखो जब भी आप कहीं घूमने वगैरह जाओगे ना, तो आपको ये होम स्टे मिलेंगे। राजस्थान से बाहर तो भाई खतरनाक रेट है इनका, एक रात के 8 से 10 हज़ार रुपये लेते हैं ये, ठीक है। लेकिन राजस्थान में सुविधा हो रही है। अस्थायी पंजीकरण, सभी दस्तावेज पूर्ण होने पर 7 दिनों में स्थायी प्रमाण पत्र। अस्थायी पंजीकरण के 3 महीने के भीतर संबंधित अधिकारी निरीक्षण करते हैं। सभी मानकों पर खरा उतरने पर 2 साल के लिए स्थायी प्रमाण पत्र ये कानूनी रूप से जारी कर देते हैं। श्रेणियां और शुल्क, यह योजना 2 श्रेणियां सिल्वर और गोल्ड में विभाजित है। सिल्वर श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये और गोल्ड श्रेणी जिसमें एससी और इंटरनेट जैसी अतिरिक्त सुविधा भी शामिल है के लिए 2,000 रुपये है। और पर्यटन आयुक्त वर्तमान में रुक्मणी हरियार, उनके द्वारा घोषणा की गई। तो भी जरूर याद रखियो, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पक्का आगे छपेगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो राजस्थान एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राजस्थान के संदर्भ में 2018 में शुरू हुआ था, विश्व में 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। अभी बात करें इस एसडीजी इंडेक्स की पूरी डिटेल, तो राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 यानी सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कुल 17 वैश्विक लक्ष्य है। लक्ष्य प्राप्ति का टारगेट 2030 है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स शुरू हुआ था 2018 से। 2025 में इसका स्कोर है 60.80 और 24 में इसका स्कोर है 59.11, मतलब फिक्स है, अभी प्रश्न पेपर में आएगा, ठीक है। जिला रैंकिंग की बात करें तो प्रथम झुंझुनू रहा 67.13 अंक के साथ, द्वितीय चित्तौड़गढ़ 65.41, तृतीय राजसमंद 65, अंतिम स्थान पे जैसलमेर रहा 51.82 अंक के साथ, यानी 100 में से इतने अंक है। जयपुर की रैंक देखो 2024 में 10वीं थी, 25 में 22वीं पर गया। सबसे कम गरीबी आंकी गई है 6.15 अंक के साथ जयपुर की, यानी गरीबी सबसे कम है जयपुर में और झुंझुनू में। सबसे अधिक गरीबी डूंगरपुर में आंकी गई है 40.27 और बांसवाड़ा में 37। स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करें तो 12 63.54 फर्स्ट के साथ है, लेकिन यहाँ न तो स्वास्थ्य है न खुशहाली है। अब ज़्यादा अमीर होंगे तो वे ज़्यादा पैसे के चक्कर में रहेंगे, वो अपना न तो स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, शरीर की वगैरह कुछ नहीं होगा, और वो खुश तो होंगे नहीं। जितना ज़्यादा जिसके पास पैसा होगा, खुश होने के चांस 1% ही मेरे हिसाब से नहीं है। तो वो रैंकिंग इसी हिसाब से जारी होगी। लैंगिक समानता का औसत है 39.60 और झुंझुनू सर्वश्रेष्ठ है, इसमें 52.88। महिलाओं के विरुद्ध सबसे कम अपराध दर पाली में है 18.08 प्रति लाख। स्कूलों में बिजली की बात करें तो 2024 में 90.01% थी, 25 में बढ़कर 96.18% हो गई। सबसे ज़्यादा जो सुधार किया है 12 में जो 70.80% बिजली सुधार था वो 90 पहुंच गया है। यानी ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एसडीजी की है, एसडीजी इंडेक्स राजस्थान की है। अभी वैसे एक रिपोर्ट आई है, उसमें खुशहाल राज्यों में टॉप 6ठा स्थान आया है जयपुर का, वहाँ तो बहुत खुशहाल है उनकी रिपोर्ट में विश्व रैंकिंग में, लेकिन यहाँ रैंकिंग में तो बहुत ही नाजुक स्थिति है जयपुर वालों की, ठीक है। तो अलग अलग रिपोर्टों की अलग अलग जांचों रिपोर्ट के अनुसार इंडेक्स बना होता है, ये ध्यान रखना।
राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA से MOU। राजस्थान इंटरनेशनल, देखो ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैं आपको दे चुका हूं, इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्राइवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ISA 188 देशों का अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग है। और ये आप जानते हो अपने राजस्थान, अपने हरियाणा के, ये शायद गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इस पहल का उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और सतत विकास को गति देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समझौते के तहत राजस्थान के लिए 2030 से 35 की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एनर्जी ट्रांजिशन प्लान तैयार किया है। इसमें सारी जितने ही ऊर्जा है, कार्बन उत्सर्जन में कमी, हरित विकास है, ये सारे उपलब्ध होते हैं। खेलों से युवाओं का सशक्तिकरण, 10 से बगरू 12 का रजिस्ट्रेशन क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी से शुरू हो गया है। सुयोग पहल, लो जी, सुयोग पहल शुरू हो चुकी है। इसमें कुछ खेलों के माध्यम से जो युवा है उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं अब मैं इन क्लासों को थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं। अपनी नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास आती है, फिर वीकली क्लास आती है, उसके बाद में मंथली क्लास अलग अलग टाइप से आती है, आपको अलग अलग दे दी। सबसे पहले आपको वन लाइनर मंथली क्लास मिल जाती है, फिर आपको MCQ क्लास मिलती है, एक आपको सुजस की क्लास मिल जाती है, और ये लास्ट में फैक्ट वाली क्लास है, 2 पार्टों में मिल जाती है। तो अलग अलग टाइप आप जुड़े हुए सारे साथी पढ़ रहे हैं। देखो, सुयोग योजना विभाग है, युवा मामले और खेल विभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पक्का पूछेंगे। प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को, एक बार इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 जुलाई को शुरू किया था, उसके बाद में ये सही रूप से 21 जुलाई को शुरू होती है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे मैं फिर पढ़ाऊंगा, जब 21 जुलाई के क्वेश्चन आएंगे तब आपको फिर पढ़ाऊंगा। यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको 10 जुलाई को शुरू की थी। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कुछ एक क्षेत्रों में, जैसे जयपुर विधानसभा क्षेत्र, जयपुर जिले का बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, खेलों के माध्यम से संगठित मंच उपलब्ध करवाना, शैक्षणिक कौशल विकास, रोजगार व सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना। प्रमुख खेल ध्यान रखना, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है। देखो क्रिकेट वाले वाले 2 है और 2 बॉल वाले हैं। संचालन माई भारत अभियान के अनुरूप CMSDC प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत, आदेश जारी किए संयुक्त शासन सचिव नीतू बारूपाल। दिशा पाठ्यक्रम, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी आगे जो शिक्षक भर्ती आएगी उन सभी में ये प्रश्न काम का है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके स्पेशल जब टॉपिक लगता है ना, तो विद्यार्थी कल्याणकारी से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है। तो राजस्थान में पहली बार बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के अनुमोदित दिशा पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय मॉडल को अपनाने वाला राजस्थान 9वां राज्य बनेगा। उद्देश्य है बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों को मानकीकृत शिक्षा देना, इसका टारगेट है। 3 से 18 वर्ष की आयु समूह के बच्चे इसमें शामिल हैं। प्रशिक्षण 23 जिलों के 52 विशेष विद्यालयों के 100 विशेष शिक्षक हैं। प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, विकासकर्ता जय वकील फाउंडेशन मुंबई और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ये मान्यता देता है। तो ये पूछा जा सकता है, दिशा पाठ्यक्रम को लागू करने वाला राजस्थान देश का 9वां राज्य बनेगा। ऊन उत्पादन 2024-25 की बात करें तो देश में 47.85% योगदान के साथ प्रथम स्थान पे है राजस्थान। सर्वाधिक पूर्ण अगर ऊन उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक ऊन उत्पादन की बात करें तो बाड़मेर और दौसा में, और न्यूनतम अलवर, गंगानगर, प्रतापगढ़ में। राजस्थान कृषि विभाग, लो जी, राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने भी हाल ही में 32 संस्थाओं के साथ MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राज्य सरकार ने खेती को प्राकृतिक तकनीक आधारित व जलवायु अनुकूल बनाने के दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कृषि विज्ञान ने 32 संस्थाओं के साथ MOU किया है, जैसे कोई कृषि का मामला है, एग्रीटेक स्टार्टअप है, शोध संस्थान, सामाजिक संगठनों को एक साझा मंच पर लाना है। ठीक है, ये देखो, साझा प्रयास विकसित राजस्थान कृषि के क्षेत्र में 32 संस्थाओं के साथ MOU हुआ है। भागीदारी, इसमें 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप है, 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सहित अन्य संस्थान है। कार्यक्रम का आयोजन पंत कृषि भवन जयपुर में हुआ।
अध्यक्षता कृषि वैज्ञानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने की और कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल। एमओयू के उद्देश्य वही सबसे ज्यादा जो टारगेट रहता है कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना है, जलवायु अनुकूल कृषि करवानी है। अब जैसे पश्चिमी राजस्थान में हकीकत बात यह है, अभी हम ताज़ा मैं बात करूं पश्चिमी राजस्थान के और की तो मुझे पता नहीं है, गंगानगर है और जैसलमेर है, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में बारिश बहुत ही कम हुई है। अभी मैं गंगानगर जिले से हूं तो मैं गंगानगर जिले की कंडीशन सारी तो मैं बयान नहीं कर सकता, हो सकता है अच्छी बारिश हो, लेकिन जैसे अनूपगढ़ क्षेत्र बेलट है, ये अनूपगढ़ का जो नगर पालिका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, ये इसमें जो फसलें हैं वो 70 से 80% चौपट हो गई है। 70 से, यानी जलवायु का प्रभाव क्या हुआ, एक तो बारिश नहीं हुई बिल्कुल, बारिश वर्षा 0% हुई है, 0%, ठीक है। और जो जलवायु आर्द्रता है वो इतनी ज्यादा रही है, मतलब उमस इतनी ज्यादा रही है, तपत इतनी ज्यादा रही है कि उस फसल को खराब कर देने, 70 से 80% फसल है वो खत्म हो चुकी है। तो ये इसका बहुत प्रभाव पड़ता है जलवायु का। जल संरक्षण, अब जल संरक्षण कितना हो लेकिन जल है ही नहीं। कार्बन क्रेडिट को प्रोत्साहन, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन, प्रमाणन और विपणन, महिला किसान सशक्तिकरण, जनजातीय क्षेत्रों में कृषि विकास, विकसित राजस्थान 2047 के कृषि विजन को गति देना। राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हो चुके हैं अभी, कितने, 75 वर्ष। पक्का प्रश्न आएगा आपके पेपर में, ठीक है। अवसर, राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कब, 15 जुलाई को। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और समापन समारोह मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, मुख्य अतिथि सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इसका क्या किया गया, समापन किया गया, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को याद रखना ही रखना है, ठीक है, ठीक है। पहली बार विधायी गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। 24 कानूनों पर चर्चा और 16 पूर्व व वर्तमान विधायकों ने विचार प्रस्तुत किए। तो इसको याद रखना। तस्वीर आपके सामने, हमारे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, ठीक है, ठीक है। ये देखो तस्वीर दिखाने के बाद आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसका मतलब टेक्नोलॉजी, कोई रोबोटिक वगैरह इससे संबंधित है। एम्बेडेड सिस्टम कार्यशाला, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, MBM, इसका पूरा नाम है मनीराम बागर मेमोरियल विश्वविद्यालय जोधपुर। आयोजक रोबोटिक्स क्लब, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग। प्रशिक्षण 15 जून से 14 जुलाई 2026 को। प्रतिभागी 170 विद्यार्थी। 32 टीमों ने रोबोटिक्स व IoT प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। आयोजक रोबोटिक्स क्लब CSE विभाग। ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम से बांसवाड़ा में बिजली बनेगी। लो जी, बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो रहा है। अब उसके लिए हमें चाहिए यूरेनियम। हम यूरेनियम किससे लेंगे? ऑस्ट्रेलिया से। राजस्थान के माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो 700 मेगावाट की 4 इकाइयां, 4 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर स्थापित किए जाने हैं। कुल 2800 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना देश की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। 2047 तक देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का टारगेट है, ठीक है। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना बांसवाड़ा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाती है। कुल 2800 मेगावाट क्षमता होगी, 700 मेगावाट की 4 इकाई। अनुमानित लगभग 40 से 50 हजार करोड़ आएगी। 2036 तक ये परियोजना पूरी होने के चांस है। और इसको चला कौन रहा है? अश्विनी। भाई याद रखना, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी अश्विनी इसका संचालन कर रही है, जो NPCI और NTPC का संयुक्त उपक्रम है। भी आपसे पूछे कौन बना रहा है? अश्विनी बना रही है। तो ये ध्यान रखना। और इसके लिए हमें यूरेनियम हम किससे लेंगे? ऑस्ट्रेलिया से। एक और तस्वीर, इसका मतलब एक और समझौता हुआ है ना। समझौते बड़े हो रहे हैं और ये समझौते हर बार पेपर में आते हैं। RPSC तो इनको पूछती है। तो अभी RS प्री का पेपर है, SI का पेपर है, तो जरूर ये समझौते, मैंने क्लास लगा दी अलग से। और SI वालों के लिए तो बुक है स्पेशल, री एग्जाम SI और RS प्री, इन दोनों के लिए बुक है। आप ये बुक जरूर पढ़ लें, अच्छे तरीके से पेपर में छपेगी, ये सोच लेना। ये पेपर में
मार्च से लेकर 10 अगस्त तक है, करंट यहाँ से छप जाएगा, ला के पढ़ लेना भाई, बाद में मत कहना गुरुजी मैं तो पढ़ी को नहीं, मान तो ध्यान ही को लागो, ले आइयो। ठीक है। शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। उद्देश्य विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार। समझौता शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ। अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव और उपस्थिति समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा। ये देखो, इन चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पर्सन किसके साथ क्या हुआ वो जरूरी है। ये तो क्या, जब अपने रूटीन में पढ़ते हैं तो इन चीजों को साथ में लेते हैं। भूमिका पिरामल फाउंडेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के रूप में कार्य करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षा को सुदृढ़ करना है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाना, राजस्थान की स्कूली शिक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से आधुनिक और भविष्योन्मुख बनाना। ठीक है। कृषि विभाग ने टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के साथ एमओयू किया। लो जी, एक और आ गया। कृषि विभाग है, उसने टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के साथ एमओयू किया है। उद्देश्य है राज्य में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना तथा छोटे व सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाना। खेती की लागत में कमी, कृषि कार्यों में दक्षता। देखो, सारे किसान हैं वो संपन्न नहीं होते हैं, उन्हें कृषि यंत्र है वो किराए पर लेने पड़ते हैं, सीधी सी बात है। चाहे ट्रैक्टर है, चाहे पीछे ट्रैक्टर के जितने हल जोतने वाले जितने भी यंत्र लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या है, कृषि विभाग ने टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के साथ एमओयू किया है। जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना अतिरिक्त सेवा शुल्क ट्रैक्टर और कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध हो जाएंगे। एकीकरण जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म को राज किसान साथी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। हितकारक किसान कस्टम हायरिंग सेंटर वाले ट्रैक्टर मालिक किसान उत्पादक संगठन को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि जो किराया है वही लिया जाए, अतिरिक्त उन पे कार्य भार न पड़े। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसका पूर्व नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना, 2021 में चली थी और इसका एक ही टारगेट था, बोले विदेशों में युवाओं को क्या शिक्षा देनी, विदेशी शिक्षा, विदेशी यूनिवर्सिटी में। अब क्या योजना का नाम राजीव गांधी से हटाकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप कर दिया। विदेशी संस्थानों की सीटें 80% घटाकर 500 से 100 ही कर दी। मान लो पहले 500 थे, वहां 100 कर दी। अब ये सरकार आते धीरे धीरे सब क्या ले आए, अपने देश के अंदर ले आए। तो सीधी सी बात है, अब 700 सीटें निर्धारित है, उसमें से 600 भारतीय संस्थानों के लिए कर दी और 100 ही विदेशी संस्थानों के लिए बची है। ठीक है। तो अब इसमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 25 लाख से अधिक वार्षिक आय, 8 लाख से 25 लाख के बीच वार्षिक आय, यानी 8 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो 26 में 600 भारतीय, 100 विदेशी। 25 में 350 भारतीय, 150 विदेशी कॉलेज थे। 2024 में 300 विदेशी बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना था, 200 भारतीयों। 2023 में 500 थी। ऐसे करते करते अब 100 पे ही आ गई। कौन सी योजना? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। एक और समझौते देखो, आपको तो लगता है पर कभी कभी समझौते होते हैं, अब एक साथ पढ़ रहे हैं ना, ये विविध पढ़ रहे हैं, तब ऐसा लगता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और राजीव का एमओयू। ज्यादातर क्या है कि एग्जामिनर जितने भी राजीव का के समझौते होते हैं ना, समय सहायता समूह वाले और ये महिला सशक्ति वाले, वो प्रश्न आता ही आता है। तो समझौता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जयपुर अंचल और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के बीच। राजीविका की स्थापना 2010-11 में हुई थी, याद रखना। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। हस्ताक्षरकर्ता अनिल कुमार जी और प्रियंका गोस्वामी। बस इतना याद नहीं रखना, आपको याद है इतना रखना है। लाभार्थी समय सहायता समूह व महिला उद्यमी। मुख्य सुविधाएं जैसे सुलभ बैंकिंग सेवाएं, ऋण सुविधा, वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। एक और तस्वीर आपके सामने, कुछ क्यों सा दिख रहा है, पाई का निशान दिख रहा है, एआई दिख रहा है ना, इसका मतलब कुछ डिजिटल चीज है। भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एक्वाडेज एडवांटेज गोवा परिषद बिट्स पिलानी जो है उसके द्वारा और आईबीएम क्वांटम के द्वारा भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज ये हासिल हो गया। अब इससे क्या है, पुराने जमाने में पीसी हुआ करते अब जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता जा रहा है, जनरेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे क्या है भारी मात्रा में और नए टेक्नोलॉजी वाले, नो टेक्नोलॉजी वाले
ये कंप्यूटर है ये तैयार हो रहे हैं। तो इनको अलग अलग नाम दिया जा रहा है। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्र सी राय चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, विशेषता ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत की पहली टीम है। समय क्वांटम कंप्यूटर ने कार्य 20 सेकंड में पूरा किया, जबकि क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को इसमें 2 घंटे लगते हैं। अब सोचो 2 घंटे का काम 20 सेकंड में, है ना। तो ये भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल हुआ है। शोध दल, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। एक और समझौता आपके सामने, साइबर सुरक्षा अभियान है ये। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा शुभारंभ। साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, साइबर सुरक्षा पोस्टर का विमोचन किया गया। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आयोजक दैनिक भास्कर और एसके फाइनेंस के द्वारा, और पावर्ड पार्टनर केजीके रियलिटी और जेईआरसी यूनिवर्सिटी। खेल खेल में राष्ट्र निर्माण, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी तारीख भैया आप याद रखना। पायलट प्रोजेक्ट इसको 10 जुलाई से शुरू हुआ था, हो सकता है ये भी सुजस की रिपोर्ट है, और इसको भी 21 और 22 जुलाई याद रखना, कहीं ये भी प्रश्न आ जाए तो भी याद रखना। बगरू विधानसभा क्षेत्र 12 से इसकी शुरुआत हुई। खेल कौशल विकास निर्माण है, जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। सुयोग्य क्लब संरचना, जिला क्लब पंचायत वार्ड स्तर के युवा क्लबों से जुड़े होंगे। वार्ड पंचायत से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक का ये स्तर होगा। ऑनलाइन पोर्टल पे इसमें खेल याद रखना, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। देखो फुटबॉल फुट पैरों से खेली जाती है, वॉलीबॉल वो हाथों वाली, और 2 कबड्डी रे क्रिकेट, कैसे कबड्डी। प्रत्येक पंचायत और वार्ड में युवा नेतृत्व प्रतिभा का सम्मान होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 अगर बात करें तो राजस्थान देश में चौथे स्थान पे है। वन व वृक्षावरण दोनों का नाम जोड़ के लिखें, वनावरण। वनावरण वृद्धि के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पे है। तस्वीर देख सकते हो। राजस्थान से आगे छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, और 2021 से 23 के बीच, क्योंकि जो वन रिपोर्ट होती है पर 2 वर्ष बाद आती है, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद आती है। तो 394.46 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है। इस मामले में राजस्थान चौथे स्थान पे है, ठीक है। देश का कुल वन व वृक्ष आवरण 8,27,357.95 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। और टारगेट है अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का, ठीक है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 26 जुलाई 2026 को 144 नई अत्याधुनिक ब्लू लाइन बसें शामिल की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने हीरापुरा बस टर्मिनल से BS6 भारत स्टेज 6 मानक वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ब्लू लाइन है, देखो पट्टी ब्लू लाइन। इन नई बसें प्रदेश के 22 डिपो को आवंटित है। तो लगभग आपके क्षेत्र में डिपो में नई बसें आई। आजकल इंस्टाग्राम पर रील आती है ना ऐसे। राजस्थान पुलिस और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच समझौता। ये लो जी, एक और समझौता राजस्थान पुलिस ने कर दिया। बोले हमारे जो जवान है वो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, कब भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे करते करते जवान डिप्रेशन में आ जाते हैं कई बार, ठीक है। उनको जितनी सुविधा चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता है, और नए जो नवाचार है वो नहीं हो पाते हैं। तो यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच क्या हुआ है, समझौता किया है। पुलिसकर्मियों के कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना। डीजीपी है राजीव कुमार शर्मा राजस्थान पुलिस के, और प्रोफेसर विमल कुमार शर्मा ने समझौता किया। संयुक्त शोध यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के साथ शोध किया जाएगा। ये देखो आपके सामने तस्वीर, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना, राजस्थान पुलिस और यूके की यूनिवर्सिटी। और ये एसआई की री एग्जाम, एसआई और आरएस दोनों के लिए बहुत ही शानदार बुक आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। बाजार में उपलब्ध है, और आप नानक पब्लिकेशन ऐप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, डाक के माध्यम से आ जाएगी। इस पुस्तक की खासियत है कि इसमें मार्च से लेकर 10 अगस्त तक का डाटा है, और इसमें आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक है, राजस्थान एक है। जैसे राजस्थान का करंट आ गया तो मंथ आ गया, जैसे मार्च में खेल अलग, पुरस्कार अलग, योजना अलग, नीति अलग, कोई समझौता है वो अलग, विविध अलग है, चर्चित व्यक्ति अलग है, चर्चित स्थान है। उसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का मार्च आ गया, उसमें खेल, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, पोर्टल, समझौते, विविध, वन लाइनर जो भी है अलग अलग दिया हुआ है। तो आप मंथ वाइज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ये आप पुस्तक जरूर लाना, बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा 6 मंथ की बुक भी हमारी उपलब्ध है, जनवरी से जून। इसके साथ PYQ 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स की बुकलेट है, वो निःशुल्क आपको प्राप्त हो रही है। और बाकी टेस्ट सीरीज है हमारी ग्रेड 3 की,
लेवल 1 के लिए, एसएसटी के लिए, मैथ साइंस के लिए और वगैरह। और ये सीरीज ज्वाइन कर लेना सभी साथी। तो ये आज हमने पढ़ा जुलाई 2026 और जून 2026 के चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल और विविध समझौते वगैरह जितनी भी चीजें हैं, योजना, नीति वगैरह पढ़ी। ठीक है, इसको याद रखना। और ये नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप ये टेस्ट सीरीज ले लें। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली। अब ये क्लास आपको ऐप में भी मिल रही है, तो वहाँ ऐड वगैरह कुछ नहीं है, ऐप में भी आपको प्राप्त होगी है। तो डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का इसमें करंट मिलता है आपको। और हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट प्रताप क्लासेज दूसरा चैनल है, वहाँ जो रोज यूट्यूब पे क्लास आती है और ऐप में टेस्ट सीरीज प्राप्त होती है। तो ये आप तैयारी रखो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।